जब मैं कैप्टन विक्रम बत्रा की बात करता हूँ, कैप्टन हनीफुद्दीन की बात करता हूँ, सौरभ कालिया की बात करता हूँ, दे आर ऑल वेरी ऑर्डिनरी बॉयज। ये दिल्ली के कॉलेज स्कूल गांव से निकले हुए बच्चे हैं ये, बट व्हेन सिचुएशन केम दे परफॉर्म एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई पैदा नहीं होता है, वो सिचुएशन बनाती है आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी। करके आता है ना कोई जिम शिम, उसकी चाल अलग नजर आती है। लड़का और लड़की, मैं तो 2 मिनट में पहचान लेता हूँ कि इसमें दम कितना है। मैं ये 100% मानता हूँ, एनीवन हु गोज फॉर 1 hour फिजिकल एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग इज अ बेटर कॉर्पोरेट लीडर। मैंने तो कुरान शरीफ भी पढ़ी है, बाइबल भी पढ़ी है, गीता भी पढ़ी है। मैं विवेकानंद को पढ़ता हूँ, बुल्ले शाह को पढ़ता हूँ, नानक को भी पढ़ता हूँ, फरीद को भी पढ़ता हूँ, और गुरु गोविंद सिंह मेरे आइडल हैं। जिसने रम का गिलास उठा लिया उसका क्या हुआ, और मेरे जैसे बंदे ने किताब उठा ली उसका क्या हुआ। मैं यंग लोगों की बात करता हूँ, कभी ज्ञान नहीं पेलता हूँ। ये यूनिफॉर्म तो कुछ साल की है, बट फाइनली हमने वापस सिविल लाइफ में जाना है। आज की डेट में हम लोगों ने बहुत सारी मेंटल वॉल्स बना ली अपने आसपास, अपनी जजमेंट की, अपने खुद के फिल्टर्स की। मुझे कोई सीनियर वेटरन मिलता है ना, मैं रैंक नहीं देखता हूँ, मैं उसको सर बोल देता हूँ। वो हैरान है यार, ये जनरल साहब एक सूबेदार साहब को सर बोल रहे हैं। मैंने कई बार ओपन हाउस सेशन किया है जेसीओ जवान ऑफिसर्स को बैठा के। मैंने कहा वर्बल अब्यूज इज वर्स देन फिजिकल अब्यूज। मैंने कहा तुमने गाली कैसे दे दिया? हु हैज गिवन यू द राइट टू एमसी बीसी? ये लोग सोचते हैं मैचो है, वो इधर आओ गाली। मैं क्यों, किसने बोला है कि ऑफिसर हैज टू अब्यूज? वो घर से जवान आया है, बट उसके माँ बाप के लिए तुमसे बड़ा ऑफिसर है वो। सिपाही है तो क्या हो गया? मैं यही कहा कि मैं फौज बदल दूंगा, देश बदल, अपना एक आइलैंड है, अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, उसमें काम करो। I want to talk about some war stories also. मुझे बॉडी लैंग्वेज से एक बंदे के लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़। वी ऑलवेज सरप्राइज द हेल आउट ऑफ देम। अनंतनाग में एक पकड़ा था एक जिंदा, जब वो आया वो जो फूट के रोने लग गया। वी किल टू टेररिस्ट, दोनों लश्कर तोयबा के थे, पाकिस्तानी थे दोनों। सो यू हैव टू हैव वो गुर्दा होना चाहिए आपके पास टू एक्सेप्ट कि यस समथिंग विल गो रॉन्ग। एक AK-47 बेड में साथ में रहती थी, ऑलवेज वेपन वाज ऑलवेज विद यू। मैं ये मानता हूँ जिसने वेपन उठाया ना, वो बहुत रोमांटिक होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, पोएट होते हैं। You know, we are talking about death and you have such a big smile on your face and that's the mark of a true soldier. तो एनीथिंग कुड हैव गॉन हियर एंड देयर। मेरी पोस्ट बहुत दूर थी, ऑलमोस्ट 45-50 किलोमीटर्स थी। एंड वहाँ पे क्या देखा जिसने आपकी, मतलब कहते हैं ना, रूह को झंझोड़ दिया हो, बिल्कुल अंदर तक हिला के रख दिया हो? ये बात है। नमस्ते, वेलकम टू द जर्नी विदिन पॉडकास्ट विद मी शोभा राणा। इस पॉडकास्ट के थ्रू मेरी ये कोशिश है कि आप अपनी लाइफ में द जर्नी विदिन, अपने इनर वर्ल्ड की तरफ आ सकें, अपने आप से मिल सकें, बिकॉज दैट इज़ वेयर यू डिस्कवर योर ट्रू पोटेंशियल एंड कॉज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर योर सेल्फ. Through this podcast, through the experiences, insights, and lessons that our guests share on this podcast, we try to do exactly that. We try to understand the role of our inner world, where the processing of our thoughts, feelings, and emotions happens, and how this processing builds a perspective, and how we live our life basis the perspective we have. तो इस perspective को कैसे एक powerful और empowering perspective में convert किया जाए, और कैसे अपनी lives को best बनाया जाए, that is what we try to do through this podcast. Today, I am extremely honored to be sitting next to a gentleman, an officer who served in the Indian Army for nearly 40 years. He also fought in the battles of Jammu and Kashmir, Punjab and Bangladesh. और साथ ही साथ इन्होंने इंडिया को यूनाइटेड नेशंस में एज अ पीस कीपर भी रिप्रेजेंट किया है. प्लीज़ वेलकम मेजर जनरल यश मोर ऑन द जर्नी विद इन पॉडकास्ट. हमें डेटा के हिसाब से पता चला है दैट 92% ऑफ आवर लिसनर्स आर नॉट आवर सब्सक्राइबर्स येट. तो अगर आप उन 90% लोगों में से हो जो हमारा शो देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ताकि यूट्यूब की एल्गोस को ये पता चले कि इस चैनल पे हम कुछ अच्छी कोशिश कर रहे हैं, कुछ अच्छी मेहनत कर रहे हैं और आप लोग उसे पसंद कर रहे हैं, सो दैट वी रीच अ वाइडर ऑडियंस. थैंक यू फॉर शेयरिंग. Hi, sir. Hi. It's such a pleasure to see you here, to meet you here in person. I have been thoroughly inspired by your stories that I have seen online, and the kind of combats that you've been a part of, and the passion that you speak about them now. I'm just really, really excited for this conversation. Thank you, and I'm very happy to be, speaking to you today. I'm looking forward to a very candid, very honest talk with you, and something which sure can help the young generation pick up a few things from here and there. Sir, you speak from a very rich experience of 4 decades of serving in the Indian Army. And when you
tell us something, when you teach us something, it is coming from a lived experience. It's not just some airy fairy tales that you're talking about. So I straight away want to get into the learnings that we can seek out of your life. And my first question to you would be about fear. Although both of us are smiling, but fear is something which sort of governs almost every area of our life. You know, a lot of decisions we take basis fear, either fear of losing something or winning something, or something. Inside that uniform, somewhere is also a human being. And fear is an emotion that touches everybody. So, how did you deal with fear, and how can we sort of apply your lessons in our lives to combat our fears? See, Shobha, fear is a very, very natural, emotion. And like happiness, sadness, fear, joy. So fear is very much integral part of our life. And whether we are in the military in uniform or not, everybody experiences it sometime or the other. One small mantra in my life that has stayed with me is that I've always worked from hope of success rather than fear of failure. And here I'm not talking of physical courage or physical, there are that we can discuss later. But as we grow in life, it is fear of failure which makes us timid, which makes us not take strong decisions, and which goes against boldness, audacity, courage, which initial young years we are so courageous, we want to be bold and audacious and all. So as far as fear is concerned, at different times you have different, in young age it is fear of death or near death situations. So that I've seen very closely. Or usme the important thing is what brings out best among the leaders is that it's not that we are not afraid. We are also afraid. But just because there are 20, 30 people, soldiers who are looking at you or who depend on you in that particular critical situation, that motivates you to be a little more fearless or don't show fear on your face. So they also get, reassured. So I can tell you by an example. I was in January of 88. I was given an independent mission of crossing from this side of Pir Panjal going across. And this involved a trek, a high altitude trek, where there was no GPS, there was no equipment, very, very rudimentary. You can imagine what it was more than 35 years back. And here I get 30 odd people, the couple of young officers younger than me, and I'm just 2 years, two and a half years service. So, and one of my own youngsters, a little junior to me, he had fear of heights. And I had to take him along. Imagine an officer taking another officer along with 30 other soldiers, carrying our stuff. And very, very, heights, if you look down, you will feel you will fall. And there's nothing to guide you. Heavy snowfall. And we are walking on the line of control, between just on the edge between India and Pakistan. तो अब सोच लो कि you don't know whether you have crossed or if something happens to you, you're this side. If even one soldier fell down in that critical situation, I don't know what would have happened. And there's no communication. You can't even talk back to somebody or get a helicopter or something. So I've seen that. And that is a time the real lead, you don't know how it happens. It just happens. And that thing, so, I had to put two people, one soldier ahead of him, one soldier behind, and there was a stick passing through them. Just hold him in between because he had nothing. He was just fear of falling. And I had to take care of about 25, 30 other soldiers who are carrying all the equipment, weapons, everything with them, big boots, and we don't know the direction also. We just have to hit Gulmarg and snow 15 to 20 feet of snow. रियली मतलब आज भी मैं बात करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस सिचुएशन को देख के. सो देन आई रियलाइज्ड कि यार देखी जाएगी, दैट एटीट्यूड की लेट्स गो. लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी, सर आई डोंट थिंक वी कैन गो टुडे बिकॉज इट्स बीन जस्ट स्नोइंग फॉर लास्ट फ्यू डेज. आई सेड इफ आई डोंट गो टुडे देन व्हेन विल वी गो? It may snow again tonight. It may continue like this, and then I'll not be completing my mission. And the important thing that we are taught very early, in fact, that is the basis on which we select officers, is how important is the mission. कि जो इरादा है, जो ध्येय है, जो करना है वो करना है जरूर. And then when you have a lot of people around you, you know that for you there is somebody else to take care of you. Because soldiers na, they're so उनके जहन में एक लीडर के लिए इतना प्यार और इतना आदर होता है. इफ यू आर जेन्युइनली अ लीडर, नॉट बेस्ड ऑन व्हाट यू हियर ऑन द शोल्डर्स, इफ दे जेन्युइनली फॉलो यू, दे विल प्रोटेक्ट यू. एंड आई हैव सीन दिस हैपन कि ऑटोमेटिकली देयर इज समबडी हु इज टेकिंग केयर ऑफ माय बैक. Basically, taking actions in the moments of fear
एब्सोल्युटली। उस फियर से रुकना नहीं है, बट हाँ। एक्शन जो नेक्स्ट चीज करनी है वो करते रहो, मोबाइल रहो, चलते रहो, दिमाग को भी चलाओ और बॉडी को भी चलाओ, रुकना नहीं है। अगर रुक गए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीस्टार्ट। सी इफ यू आर इन स्नो बाउंड एरियाज, शोभा, ऐसी हालत होती है कि आपने बहुत कपड़े पहने हुए हैं, जैकेट वैकेट ग्लव्स ये वो, बट 2-3 किलोमीटर चलने के बाद पसीना आ जाता है। इतना पसीना आता है, अगर आप रुक गए ना, वो पसीना फ्रीज होके बर्फ बन जाता है। फिर वो ना आपकी हड्डियों में वो ठंड चली जाती है, फिर वो खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। सो मैंने कहा रुकेंगे नहीं, चलना चलते ही रहेंगे, रुकेंगे नहीं। रुक गए ना और पसीना ठंडा हो गया तो फिर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा, जॉइंट्स भी जकड़ जाते हैं। बर्फ बहुत हाई एल्टीट्यूड में ना अलग सा मौसम होता है, वो वही महसूस कर सकता है जो बर्फ में रहा हो। सो उसके लिए क्या है, कीप मूविंग। तो मेरा ये मंत्र था, जितनी ज्यादा बर्फ उतना ज्यादा एक्शन। दैट इज अ ब्यूटीफुल वे टू लुक एट फियर सर, क्योंकि हम लोग क्या होते हैं ना, पैरालाइज हो जाते हैं फियर हाँ। से, रुक जाते हैं, उस मोमेंट में फ्रीज हो जाते हैं। हाँ, एंड ज्यादा एनालाइज मत करो, एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। टू मच एनालिसिस यार, तो माइंड को ज्यादा नहीं, दिल से काम करो, लेट योर हार्ट बी अप फ्रंट, यू नो। सर जब डाउट्स के मोमेंट आते हैं लाइफ में, तो गट फीलिंग में भी ना डाउट मिक्स हो जाता है, तो समझ में नहीं आता है कि गट की आवाज एक्चुअल में क्या आ रही है, ये है या वो है। तो उस टाइम पे कैसे समझे, कैसे आइडेंटिफाई करें कि मेरी ट्रू इनर गट फीलिंग है? See, then just go, whatever comes to your mind first. ऑलवेज फर्स्ट। जैसे हम लोग जब एग्जाम में अपियर करते हैं, मल्टीपल चॉइस MCQs वगैरह करते हैं, हम देखते हैं ना, समझ नहीं आता है, तो आप देखना 90% जो आपके माइंड में पहला आंसर आया ना, अगर उसको कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज आप ज्यादा कैलकुलेट करने लगे, यू आर बाउंड टू डू इट रॉन्ग, यू आर बाउंड टू गो फॉर, बिकॉज माइंड ने डाउट क्रिएट कर दिया। सो आई ऑलवेज फील कि अगर ऐसा होता है ना, जो पहले माइंड में थॉट आया ना, एंड बैनिश अदर थॉट्स एंड जस्ट गो एंड होप फॉर द बेस्ट। और नहीं भी हुआ तो सीख लोगे ना अगली बार के लिए। Even if you fail, it's okay. You don't get success every time. So be prepared for failure also. एक ना बड़ा पॉपुलर कोट है सर, दैट इफ इट इज टेकिंग यू टाइम टू डिसाइड, द आंसर इज नो। Yeah. तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो गट की आवाज होती है, अगर आप ज्यादा टाइम ले रहे होते हो किसी डिसीजन के साथ। आई थिंक सो कई एरियाज में लाइफ में शायद वो अप्लाई हो सकती है। सर आई ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट डिस्ट्रैक्शन विद यू। वी आर टॉकिंग अबाउट फियर। डिस्ट्रैक्शन भी आज की डेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बन गया है, दैट द यूथ इज टैकलिंग विद, राइट? और डिस्ट्रैक्शन इज because of all the information available around us, because of the social media, our mind is constantly looking for that, instant gratification कि झट से मुझे कहीं से खुशी मिल जाए, pleasure मिल जाए, और हम उसी लूप में स्टक होके रह गए। सो एज एन आर्मी मैन, आपने तो देखा है कि एक मोमेंट भी डिस्ट्रैक्शन का आपको किसी की लाइफ या अपनी खुद की लाइफ कॉस्ट कर सकता है। तो आपकी सिचुएशन इतनी एक्सट्रीम है कि कहीं ना कहीं वो सिचुएशन भी आपको उतना टफ बनाते जाती है। लेकिन हम लोग क्या हैं, जो आज की यूथ है, हमको लगता है कि मेरी एक रील देखने से या 1 घंटा डिस्ट्रैक्ट होने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो इस माइंडसेट से कैसे बाहर निकलें? बिकॉज स्लोली आई थिंक डिस्ट्रैक्शन इज ऑल्सो बिकमिंग अ वेरी बिग रीजन ऑफ आर डिक्लाइन इन आवर परफॉर्मेंस बेसिकली। शोभा, ये नहीं है कि पहले डिस्ट्रैक्शन नहीं था। ये गलत धारणा है कि जस्ट बिकॉज सोशल मीडिया आ गया है, इंटरनेट आ गया है, एंड वो टूंग करके आवाज़ आती है, नोटिफिकेशन आता है, तो डिस्ट्रैक्शन है। ये है, मैं मानता हूँ, बहुत खतरनाक है। बट अभी जब आपका क्वेश्चन चल रहा है, मेरे माइंड में अपने डिस्ट्रैक्शंस आ रहे थे कि व्हाट मेड मी रीच दिस प्लेस। हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे क्या? बहुत डिस्ट्रैक्शंस थे। आई एम टेलिंग यू, देयर वाज टाइम व्हेन से वी वर इन फील्ड एरिया। फील्ड में ना इट इज टफ, बट देयर आर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ लेजी टाइम when there's nobody to, you may not even shave for few days, you're in some post somewhere, you're just with yourself. उस टाइम पे मैंने देखा है लोगों के साथ ही होता हुआ, there is a choice, there is a 3x rum bottle kept next to you, you can keep having. I have seen people जिसने रम का गिलास उठा लिया, उसका क्या हुआ, और मेरे जैसे बंदे ने किताब उठा ली, उसका क्या हुआ। The choice is very subtle at that time. You are young और क्या करोगे? And young people, you feel, an army में initially when we came, people thought, drinking and all is a very macho thing, और होना चाहिए smoking, drinking. But somewhere, maybe we got good mentors. ये समझ में आया, नहीं यार, ये बड़ी गलत चीज़ है, आपकी सेहत को भी खराब करेगी, आपका दिमाग भी खराब करेगी, and you'll not be able to perform also in battle or things like that. So you chose book, you chose to read, you chose to write, you chose to take photography or physical fitness. So whenever I was lonely, I would go for long runs. I would take my soldiers. Even in before retirement, I was in Ladakh, Shobha. मैंने
कोई पहाड़ी नहीं छोड़ी आसपास की, हर सैटरडे संडे मेरा स्टाफ तैयार है, पता नहीं अब साहब कहाँ लेके जाएगा कल। यू हैव टू हैव क्लियर कट एम एंड गोल्स इन लाइफ। हमारी ना वो कोई विजन ही नहीं, कोई पैशन ही नहीं है। अगर होगा नहीं तो फिर ये डिस्ट्रैक्शंस आपको खींचते रहेंगे इधर उधर। दे वांट योर अटेंशन, बट पीपल आर फोकस्ड आज भी हैं। ये यंग बच्चे मैं मेंटोर करता हूँ, बहुत फोकस्ड हैं, इतने फोकस्ड हैं मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। यंग 16 17 18 साल लड़के लड़कियां बहुत फोकस्ड हैं लाइफ में, बट ऐसे भी बहुत हैं जो डिस्ट्रैक्टेड हैं। जो सेल्फ कंट्रोल है ना सर, वो करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। या तो आप किसी ऐसे सिस्टम में हैं जहाँ पे आप उस सिस्टम को ही फॉलो कर रहे हैं, तो दैट सिस्टम इज काइंड ऑफ कंट्रोलिंग यू, और आप सेल्फ कंट्रोल कर पा रहे हो बिकॉज द सिस्टम इज लाइक दैट। वो डिज़ाइन ही इस तरीके से हुआ है कि आप कंट्रोल के बाहर नहीं जा सकते हो। लेकिन आजकल हमारी लाइफ इतनी इंडिपेंडेंट हो गई है दैट खुद के ऊपर कंट्रोल करना, ये रील को कब 2 रील से वो 2 घंटे रील में कन्वर्ट हो जाता है, कब एक छोटा सा वंस अ वीक बाहर खाने से वो एवरीडे बाहर खाना, कब वो हफ्ते 10 दिन में एक बार सोशलाइजिंग के लिए अल्कोहल या ड्रग्स कंज्यूम करने से वो एक हैबिट बन जाती है। तो वो सेल्फ कंट्रोल जो है ना धीरे 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 खत्म होता जाता है। जैसा कि आपने कहा कि यू चोज बुक्स, और आई नो दैट यू हैव रेड a lot of books and you have a huge library of books, और आप अपनी भी किताब लिखने वाले हो बहुत जल्दी। हम उसके बारे में भी बात करेंगे। बट हाँ, जो सेल्फ कंट्रोल को लेके, डिस्ट्रैक्शंस को लेके जो आपने बताया है, आई थिंक इट्स सो पावरफुल, एंड आई रियली होप दैट हमारे लिसनर्स जो आपको इस पॉडकास्ट पे देख रहे हैं रियली अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन को कम करने के लिए कुछ टिप्स यहाँ से ले सकें। जब आप आर्मी में होते हो, यू आर लिविंग विद योर बडीज़, योर फ्रेंड्स, जो आपके जूनियर्स हैं या आपके सीनियर्स हैं, बेसिकली आपके ही अपने लोग आपके आसपास हैं। तो उसी तरह की बातें हो रही हैं कि आज क्या करना है, या अगर वॉर जोन में है तो वॉर जोन की बातें हो रही हैं, रेगुलर मंडेन चल रहा है तो उस तरह की बातें हो रही हैं। तो एक बहुत ना यूनिडायमेंशनल पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ बन जाता है, राइट, बिकॉज यू आर कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बट लाइफ को पूरी तरह से जीने के लिए एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव होना भी बहुत ज़रूरी है। सो हाउ डज वन बिल्ड ब्रॉड पर्सपेक्टिव इन टुडेज टाइम? एंड आई टेल यू, मैं क्यों क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्योंकि हमारे जो लोग हैं जो कॉर्पोरेट्स में जॉब करते हैं, या फिर जो लाइफ में कोई एक चीज़ कर रहे हैं, चाहे उनका स्टार्टअप है या कुछ भी है, या कोई अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में देख रहे होते हैं अपने पैशन की, और बाकी चीज़ों से वो भी एक तरह से कट ऑफ हो जाते हैं। लेकिन ब्रॉड पर्सपेक्टिव होना लाइफ का आई थिंक बहुत ज़रूरी है। तो आप वहाँ पे क्या सजेस्ट करना चाहोगे आपके एक्सपीरियंस के थ्रू? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इनफैक्ट इतने इंटरव्यूज, इतने पॉडकास्ट किए, बट नोबडी हैज आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं देखता हूँ ना, अभी जो मेरे वेटरन फ्रेंड्स हैं सभी रिटायर हो गए हैं, उन ग्रुप में मैं देखता हूँ किस टाइप की चैट होती है, किस टाइप की मैसेजिंग होती है। तो मुझे कई बार बड़ी दया आती है कि ये वहीं पे कुछ लोग तो वहीं अटक गए हैं, एनडीए में ही अटके हुए हैं। और जब कहता हूँ यार क्यों ऐसी चीज़ें आप डालते हो, अब हम बहुत ग्रो अप, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन आ रहे हैं, लोगों के बच्चों की शादियां हो चुकी हैं, सो कहते नहीं हम वी आर स्टिल बैक। सो दे टेक प्राइड इन कि माइंड कहीं ना कहीं एनडीए आईएम में यंग ऑफिसर की तरह कईयों का ग्रो ही नहीं हो रहा है। तो दैट इज वेरी सैड। तो इट कैन हैपन टू एनीवन, इट कैन हैपन टू पीपल इन कॉर्पोरेट। हाउ आई वाज एबल टू कम आउट ऑफ इट वाज कि मैं बहुत ऑब्जर्वेंट रहा हूं, और मैंने अखबार पढ़ना छोड़ा नहीं है। 40-50 साल से मैं अखबार पढ़ रहा हूं, और पिछले 40-50 साल से मैं बहुत बढ़िया कंटेंट को, पहले रेडियो पे मैं बीबीसी का, जब हिंदी सेवा का मैं एविड लिसनर था, मेरे पास वो पोस्टर भेजते थे साल में। जब मैं स्कूल में था तब मैं बीबीसी हिंदी सेवा सुनता था, देखने के लिए देश दुनिया में क्या हो रहा है। एंड देन आई हैव बीन रीडिंग कंटेम्प्रेरी राइटर्स, ओल्ड राइटर्स, माइथोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी। आप किसी भी जॉनर की किताब उठाओ, मैंने पढ़ा हुआ है। आज भी मैं उन लोगों को फॉलो करता हूं जो मुझे लगता है कि हाँ, इनके पास कुछ नया बताने के लिए। सो माइंड का होराइजन ना हमेशा मैंने फौज से बाहर रखा। तो मैं रहा कैंटोनमेंट में, बट माइंड मेरा बाहर रहा। और जो ट्रैवलिंग की ना, ये भी एक बड़ी जबरदस्त चीज है शुभ। मैं लद्दाख में रह के आया, वहां लोगों ने पूरा टेन्योर पूरा कर दिया, बाहर नहीं निकलते। मैं उनको लेके आता, यार तुम यहां गए हो घूमने? नहीं, मैं अमृतसर में था, आर्मर्ड ब्रिगेड कमांड कर रहा था। एक दिन मैंने ऐसे जवानों से पूछा कितने लोग हैं जिन्होंने गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग, और ये 99% पीपल आर नॉट बीन टू दिस प्लेसेस। उसके बाद मैंने ट्रिप ऑर्गेनाइज शुरू करे कि हर हफ्ते जाओ और बाहर खाना खा के आना। मैंने कहा वहां कुलचे खा के आना, छोले खा के आना, अमृतसर की लस्सी पी के आना, यहां लंगर का खाना नहीं खाओगे, एक दिन घूम के आओ, फैमिलीज को लेके जाओ। तो ये जो, तभी तो ब्रॉड होगा ना आपका होराइजन। सो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू, ये ना माइंड को बड़ा ओपन रखना है और फ्लेक्सिबल रखना है। Rigidity is really, I say, is the worst thing for any person, man or male or female. Never be rigid. So क्या कुछ चल रहा है देश दुनिया में, दैट इज वाई मैं टेक्नोलॉजी से डरता नहीं हूँ, ठीक है। और मैं यंग लोगों की बात करता हूँ, कभी ज्ञान नहीं पेलता हूँ।
कि यार ये ज्ञान दे रहा है, मॉरल लेक्चर हमने बहुत सुने, मैं नहीं देता हूँ, ना अपने बच्चों को देता हूँ ना किसी को देता हूँ। आई जस्ट स्पीक फ्रॉम practical experience. So I think we all need to be out of our comfort zone, out of the box, and meet people across the spectrum. दूसरी जात के लोगों से मिलो, दूसरे धर्म के। मैंने तो कुरान शरीफ भी पढ़ी है, बाइबल भी पढ़ी है, गीता भी पढ़ी है। मैं विवेकानंद को पढ़ता हूँ, बुल्ले शाह को पढ़ता हूँ, नानक को भी पढ़ता हूँ, फरीद को भी पढ़ता हूँ, और गुरु गोविंद सिंह मेरे आइडल हैं। उनके शब्द मेरे लिए आज भी सबसे इंस्पायरिंग है। तो अगर ये सब आप, इतना बड़ा आपका कैनवस है, फिर आप यू आर रेडी टू टेक। बहुत कुछ अवेलेबल है, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स अवेलेबल हैं अब्सॉर्ब करने के लिए। आपकी इंटेंशन है कि नहीं, वो बात होती है। एग्जैक्टली आई थिंक हम जितना ज़्यादा अपने माइंड को ओपन रखते हैं और ये चीज़ें अब्सॉर्ब करते हैं, उतना ही ज़्यादा आई थिंक समवेयर सेंस ऑफ क्लैरिटी इमर्जेस विद इन अस। एब्सोल्युटली अंदर से एक सेंस ऑफ क्लैरिटी आने लगती है अपनी लाइफ के बारे में, अपने वो जो बॉक्स में से निकलने वाली बात आपने और ये हर रोज लगता है आई एम लाइक ए चाइल्ड। मेरे आज भी इतनी इंक्विजिटिवनेस है, क्योंकि लर्निंग का ऐसे लगता है मुझे कुछ आता ही नहीं, इतना कुछ है। अब कबीर को सुनो, आज लगता है क्यों नहीं पहले सुना। एक अलग ही पर्सपेक्टिव जिंदगी का। तो हमारे देश में खास तौर पे इतना कुछ है, बशर्ते वो है, बट आपने झोली फैलानी है, वो आ जाएगा आपके पास। लेकिन हम कोशिश ही नहीं करते। हम तो वन डायमेंशनल माइंड में, एक ही दिशा में, और उससे कोई भटकाने की कोशिश करता तो गुस्सा आता है लोगों को। इनफैक्ट आजकल हम बहुत ज़्यादा ये भी सर्च करते हैं दैट हाउ डू आई रिमेन फोकस्ड, मैं कैसे फोकस रहूँ। फोकस रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ यूनिडायमेंशनल व्यू बनाना जिंदगी का, आई थिंक वो कहीं ना कहीं बहुत डेंजरस है हमारे खुद के लिए। जब तक हम बहुत सारी चीज़ों को लेके नहीं खुलेंगे, जैसे आपने बात की दैट फ्रेंड्स के साथ जाओ, बाहर की दुनिया को भी टच करने दो। लद्दाख की बात आपने की। सर, आई एम गेटिंग इनटू अ मेमोरी। लद्दाख कैंटोनमेंट में वन ऑफ माई फ्रेंड्स, शी वॉज पोस्टेड, शी वॉज अ मेजर इन द इंडियन आर्मी। कुछ आज से 5-6-7 नहीं, काफ़ी साल हो गए एक्चुअली, 2014-15। सो आई हैड द प्लेजर ऑफ स्टेइंग इनसाइड द कैंटोनमेंट, और वहाँ ऑफिसर्स के साथ फिर हमने एक ऐसे ही नदी किनारे ज़ांस्कार के साइड में एक पिकनिक किया। रात में हम लोगों का जंगल में रुकने का प्लान था, कुछ हमने वैसा किया भी। बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन वो बहुत ही एक यूनिक एक्सपीरियंस था, जो डिफाइनिंग मोमेंट्स होते हैं ना आपकी लाइफ के, कि किस तरह से हम कुछ भी लेके नहीं गए थे, सिर्फ कुछ मैगी के पैकेट्स आई थिंक हम लेके गए थे, और वहाँ पे ही आग जलाना, वहाँ पे सब कुछ करना, और बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एक था वो लद्दाख में। तो यही ना, आप सोचो, मैं लद्दाख में, दैट वाज वन ऑफ माय लास्ट टेन्योर्स। आई वाज जीओसी ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर इन ले। तो वहाँ पे मैंने जितने वहाँ रिम्पोचेज हैं, जितने वेनरेबल मॉन्क्स हैं, इवन आपके जो फेमस लद्दाखी लोग हैं, उन सब से मैं मिला। और मैं कोशिश करता था, कोई फंक्शन जहां मुझे सिविल में अगर इनवाइट किया है, मैं जरूर जाता था। और आप मेरी बहुत सी पिक्चर्स देखोगे लद्दाखी ड्रेस में। और आई वेंट टू द बेस्ट स्टूडियो इन ले मार्केट, और मैंने कहा यार मुझे बढ़िया, अब मैंने कितने दिन रहना था वहां, बट आई गॉट द बेस्ट पॉसिबल ड्रेस एंड आई वेयर इट नाउ ऑल्सो विद लॉट ऑफ। कई बार शादियों में मैं वो ड्रेस पे, लोग हैरान, यार ये लोग सूट टाई में आ रहे हैं, ये लद्दाखी ड्रेस में आया हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है मेरा हिस्सा है वो। तो मेरे जहन में अभी मुझे लगता है या तो पिछले जन्म में मैं लद्दाखी था या बौद्ध था, पता नहीं क्या था। जब पंजाब जाता हूं तो मैं गुरुद्वारे में जाके मुझे शब्दों में ऐसे लीन हुआ था, मुझे लगता है मैं कहीं ना कहीं पिछले जन्म में सिख था। ऐसे ही जब मैं कुरान को पढ़ता हूं या कुछ भी, मैं मतलब मुझे लगता है यार ये मेरे वतन का, मेरी मिट्टी का, मेरे देश का, मेरी रगों रगों में ये चीजें हैं। तो इसलिए मुझे ना, आई एम अ पर्सन विद जीरो इल विल, जीरो हेट, आई जस्ट लव पीपल। अच्छे लोग हर जगह हैं। तो ये पर्सपेक्टिव डेवलप करना पड़ता है। मैंने काफ़ी कोशिश किया है कि एटलीस्ट मेरे जूनियर्स, मुझे जो लोग फॉलो करते रहे फौज में, वो इस पर्सपेक्टिव के थ्रू गुजरे, इस टाइप से कि पढ़ो, लिखो, देखो, बाहर निकलो, फिर आपका माइंड अपने आप खुल जाएगा और आप बहुत बेहतरीन इंसान बन जाओगे। नींद बड़ी अच्छी आती है फिर। ये बहुत ज़रूरी है, नींद बहुत अच्छी आना। आई थिंक इंसोम्निया जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है आज की डेट में। हर कोई रात को 2-3-4 बजे सोता है और फिर सुबह लेट उठते हैं, एंड वो आज की लाइफ का एक कल्चर बन गया है ना सर। तो ऐसी लाइफ में डिसिप्लिन को कैसे फिट इन करें? आर्मी में वन ऑफ द वेज डिसिप्लिन आपके अंदर आता है, दैट इज थ्रू फिजिकल टफनेस। आप मेंटल टफनेस और डिसिप्लिन बिल्ड करते हो बिकॉज यू आर पुट इनटू अ वेरी स्ट्रिक्ट फिजिकल रिजीम। लेकिन आजकल की जॉब्स हैव बिकम मोर मेंटल। दिमाग से ज़्यादा काम होता है, या फ़ोन में ज़्यादा काम होता है, लैपटॉप में ज़्यादा काम होता है, लोगों के साथ ज़्यादा काम होता है। तो एक फिजिकल टफनेस या फिटनेस हमारी लाइफ का एक पार्ट नहीं है बाय द डिसिप्लिन ऑफ द जॉब। कोई खुद से इतना डिसिप्लिन है कि वो जाके कर रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। ये जो है, ये मन को बहलाने का एक तरीका है। ऐसा कोई शख्स नहीं है
जो कि अपनी ज़िंदगी का आधा घंटा 1 घंटा रोज़ निकाल नहीं सकता है फिटनेस के लिए। और फिजिकल फिटनेस इतनी ज़रूरी है। फौज में ठीक है, कुछ साल तो कंपलसरी था, बट बाद में बहुत से वक्त ऐसे आते हैं कोई नहीं आपको सुपरवाइज कर रहा। यू आर ए इंडिपेंडेंट स्टाफ ऑफिसर और देयर इज नोबडी टू टेल यू कि आप पीटी में आओ, आप गेम्स में आओ। बहुत से लोग नहीं करते हैं। आर्मी में भी बहुत से लोग बीमार हो जाते हैं बिकॉज दे डोंट प्रैक्टिस फिटनेस, फिजिकल फिटनेस सो मच। तो ये तो देखो करना पड़ेगा। और इसके लिए क्या जरूरी है कि आप बाहर निकलना शुरू करो तो पता चलता है कितनी खुशी मिलती है। विश्वनाथन आनंद वर्ल्ड चेस चैंपियन रहा है। he is into physical fitness. If a chess player can be into physical fitness, तो आप सोचो कि बाकी लोगों का क्या होगा। So anybody who is into corporate and that is why a lot of corporate people want people like me to go and speak to them because it is so important. Dopamine सबसे ज्यादा रिलीज होता है फिजिकल फिटनेस में, सबसे ज्यादा रिलीज होता है। जस्ट गो फॉर अ साइकिल। मैं तो लोगों को कहता हूँ यार कुछ इन्वेस्ट करना ना, पहले एक अच्छी साइकिल ले लो एंड जस्ट गो फॉर ट्रैकिंग, वॉकिंग। कहीं होटल में जाते हो, आप जाते हो 7 स्टार होटल में, 50,000 रुपए पे करते हो, ना उसके पूल में जाते हो, ना उसके जिम में जाते हो, ना उसके लॉन में जाते हो, क्या फायदा है उसका। So just getting out and breaking away for this, leaving the phone in the room or just switching it off for some time is amazing. So reading books, any book you can get hold of, and some fitness activity. Yoga is amazing, swimming is amazing, cycling is amazing, running. I know मैं corporate में बहुत से लोगों को मिलता हूँ जो 40 की उम्र में मैराथन रनर बने हैं ना लोग। Right. 40-45 साल में 45-50 में भी अल्ट्रा मैराथन दौड़ रहे हैं कॉर्पोरेट के लोग। Right. So it is all here, and if you get good mentors, good guides, तो वो इस चीज का अहमियत समझते हैं कि हमारी हेल्थ के लिए मेंटल एंड यू विल प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट्स। मैं ये 100% मानता हूँ। एनीवन हु गोज फॉर 1 hour फिजिकल एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग इज अ बेटर कॉर्पोरेट लीडर, इज अ बेटर परफॉर्मेंस इज सेट अप। एक देयर इज अ स्प्रिंग अप, चाल अलग है। अगर आप जो सुबह करके आता है ना कोई जिम शिम, उसकी चाल अलग नजर आती है। लड़का और लड़की मैं तो 2 मिनट में पहचान लेता हूँ। 2 मिनट हाथ मिलाने से पता लग जाता है मुझे कि इसमें दम कितना है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। तो एवरीवन नीड्स टू बी गेटिंग आउट, हैव 1 or 2 शूज एंड ट्रैक सूट और निकलो बाहर जरा। सर एक चीज ना मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ दैट माय फादर यूज्ड टू से दैट ऑर्डिनरी इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। या So, do you also believe in that? अब ये आप मेरी पंचलाइन मेरी बहुत जगह सुनोगे जब मैं कैप्टन हनीफुद्दीन की बात करता हूँ, कैप्टन विक्रम बत्रा की बात करता हूँ, जब मैं जो है कैंगरूज की बात करता हूँ, और बहुत से और सौरभ कालिया की बात करता हूँ। दे आर ऑल वेरी ऑर्डिनरी बॉयज। ये दिल्ली के कॉलेज स्कूल गांव से निकले हुए बच्चे हैं ये, बट व्हेन सिचुएशन केम दे परफॉर्म्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई पैदा नहीं होता है, वो सिचुएशन बनाती है आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी। So from ordinary to extraordinary is just one situation, one decision, one action can change your life. ऑर्डिनरी एक्शंस, ऑर्डिनरी चीजें आप रोज करते रहें तो तो वही you will- कंपाउंड होके एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाती है। हमारे जैसा, मैं तो गांव में पैदा हुआ हूँ, हम तो किसी हॉस्पिटल में भी नहीं जन्म हुआ, हमें तो दाई ने जन्म दिया है गांव के किसी अंधेरे कमरे में। ठीक है, उस जमाने में जब आसपास मेरे ख्याल थे भी नहीं हॉस्पिटल्स, तो हम अगर वहां से निकल के यहाँ तक पहुंच सकते हैं इस जिंदगी में, तो इसका मतलब हमने सही टाइम पे सही चॉइसेस करी होंगी, कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा कि इस तरीके की इतनी खूबसूरत जर्नी बनी। सर आपकी चॉइसेस जो हैं वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, लेकिन हमारा जो बैकग्राउंड, हम जहाँ से आते हैं, कहीं ना कहीं हमारे उसको लेके बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं कि अगर मैं एक बहुत छोटे बैकग्राउंड से हूँ, या मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती है, या मैं ग्रूम नहीं हूँ, या मेरे घर वाले इस तरह से नहीं हैं, तो शायद मैं आगे नहीं बढ़ सकता लाइफ में, या मैं इधर तक ही जा सकता हूँ, यही मेरी अपर लिमिट है या ये कैप है। तो ये माइंडसेट अभी बहुत लोगों का है। मैं काफ़ी सारे यंग बच्चों से मेरा भी इंटरेक्शन रहता है, तो दे लिमिट देमसेल्व्स बिकॉज ऑफ देयर बैकग्राउंड। और मैं बाकी लोगों की क्या बात करूं, मैं खुद की अगर बात करूं तो मुझे अपने लिए भी यही लगता था कि बहुत दूर तक जाना शायद मेरी जर्नी नहीं है, बस किसी तरह से कि लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास तक पहुंच जाए और वही जर्नी होगी। लेकिन आज की डेट में माइंडसेट चेंज करने के साथ साथ वो स्टोरी थोड़ी चेंज हो गई है मेरे लिए। हाउ कैन वी नॉट लेट आवर बैकग्राउंड्स लिमिट आवर माइंडसेट? नहीं, बहुत अगेन बहुत बढ़िया सवाल है, और मैं तो ये ऑलमोस्ट एवरीडे ग्रैपल करता हूँ। क्योंकि जो बच्चे मुझे फॉलो करते हैं, जो यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, एनडीए जाना चाहते हैं, आईएम में जाना चाहते हैं, बॉयज़, लड़कियों में तो और भी ज़्यादा जोश है। गांव देहात, बिल्कुल गांव से, अपने मोबाइल से कनेक्टेड है हमारे साथ उससे, तो उनको मैं ये सेल्फ बिलीव देता हूँ कि देखो पेट में आग किसके है, जो आज जिसके पास सारे जो है सारे साधन नहीं है, जिसके माँ बाप या तो किसान हैं, या फौज में सिपाही के उस पे हैं, या शॉपकीपर हैं, स्कूल टीचर हैं, प्राइवेट स्कूल टीचर हैं, मदर कपड़े सील रही है।
मैं एक लड़की को जानता हूं जो कि अभी एनडीए में ऑलमोस्ट ऑफिसर बनने वाली है, पहली बैच में। उसकी मदर एक सिक्योरिटी गार्ड है एक मॉल के अंदर, फादर एक मोबाइल की छोटी सी शॉप चलाते हैं, मोबाइल का स्क्रीन वगैरह चेंज करने के लिए। तो उसको ये सेल्फ बिलीव देना कि बच्चे तुम किसी से कम नहीं हो, डीएनए में जो मिला है वो ठीक है, तुम बी रेस्पेक्टफुल टू योर पेरेंट्स की आपको वो ऐसी एजुकेशन और सेल्फ बिलीव दिया है, बट यू आर नो लेस देन एनीवन एंड दैट कम्स बाय स्मॉल स्टेप्स। एक दिन में सडनली यूरेका नहीं होगा कि आप यू स्टार्ट फीलिंग कि यू आर अ बिग बॉस। नो, इट हैपेंस विद स्मॉल स्टेप। पहले कम्युनिकेशन स्किल से होता है, बॉडी लैंग्वेज से होता है, आपकी पर्सनल छोटी मोटी, मैं ये नहीं कहता ब्रांडेड कपड़े पहने, बट जो पहनो एक ढंग से पहनो, टेक प्राइड। आपकी चाल कैसी है, आप ये फिजिकल थोड़ा बहुत करो तो ना अपने आप कॉन्फिडेंस आता है। यू नो, अगर आप थोड़ा सा अपने आप की बॉडी का आपने ध्यान दिया, आपने बाल कटवाए हुए, आप सुबह टाइम पे उठे हुए हो, आप पढ़ाई लिखाई भी ठीक कर रहे हो, किताबें भी पढ़ रहे हो, तो अपना पर्सपेक्टिव अपने आप चेंज हो जाता है। सो दिस आई हैव सीन, एंड ये मैं नौजवानों को बताना चाहता हूँ कि तुम किसी से कम नहीं हो। आप किसी की भी लाइफ स्टोरी देखो, आप आईपीएल इतना पॉपुलर है, कितने खिलाड़ी हैं जो ऐसे घरों से आए हैं जिनके जो मतलब 2 वक्त की रोटी नहीं थी जहां पर, या जो बिल्कुल ही झोपड़ी में रह रहे थे, वो आज करोड़ों के पैकेज लेके बैठे हुए। सेम यू लुक एट द लिस्ट ऑफ आईएएस, आईपीएस, एनडीए, आईएमए, पीपल हु आर गेटिंग कमीशन, दे ऑल फ्रॉम वेरी वेरी हम्बल बैक। दैट शुड मोटिवेट यू कि यार जो सक्सेस उसी को मिल रही है जिसके पेट में आ गए। बोलो मैं गांव में पैदा हूं, मेरे फादर सिपाही हैं फौज में, मेरे फादर शॉपकीपर है, मेरी मदर कपड़े सिलती है, मेरी मदर सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो स्टार्ट टेकिंग प्राइड इन दिस एंड खुल के बोलो। सडनली क्यों हम छुपाते हैं चीजें, तो उससे हमारा संकोच और बढ़ता रहता है। और थोड़ा सा हमें लगता है जो बच्चे जो टाई टूई लगा के इंग्लिश मीडियम स्कूल में थोड़ी इंग्लिश, उनसे हम थोड़े दब जाते हैं। व्हाट इज इट, जस्ट अ लैंग्वेज। कोई भी किसी भी टाइम 6 महीने में आप कोई भी भाषा सीख सकते हो, तो अंग्रेजी की क्या बात है। और हम फिजिकल की बात कर रहे हैं, मैं बच्चों को किताब पढ़ने के लिए बताता हूं। मैंने कहा रोज 20 पेज पढ़ लो यार। 20 पेज पढ़ना 30 मिनट्स का काम है। रात को सोते समय 20 पेजेस। अगर आप रोज के 20 नहीं 15 पेज भी पढ़ते हो, 10 पेज भी रोज पढ़ो, महीने में 300 पेज हो गए ना, 300, 350, 400 पेज, 2 किताबें हो गई। साल में कितनी होगी? 24 हो गई, जितनी आपकी लाइब्रेरी में रखी है। और जिसने इतनी किताब पढ़ ली ना, वो आज इंडिया में हीरो है। वो जो मर्जी बात सुन लो उससे। तो ये तो मैं प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं, जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। घरों में बड़े बड़े टीवी सेट है, लाइब्रेरी है नहीं। तो मैं कहता हूं तुम अनपढ़ों के घर में पैदा हो रखे हो, जहां टीवी बड़ा है लेकिन किताबें नहीं है तुम्हारे पास। हर रूम में टीवी है, हर रूम में टीवी है, लेकिन हर रूम में किताब नहीं है। अखबार नहीं लेते हैं, 7 रुपए का अखबार मिलता है, 20 रुपए की चाय मिलती है, लेकिन हम अखबार नहीं लेते हैं। सोचते हैं यार क्यों पैसे वेस्ट करने। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की सोच भी ठीक नहीं है। तो कहां से बच्चों को, तो हमने वो घरों में भी एटमॉस्फेयर देना है, स्कूल के अंदर टीचर्स को। इसलिए मैं जहां जाता हूं ना शोभा, मैं सबसे पहले कहता हूं मेरी टीचर से बात करो। सब सोचते हैं बच्चों को लेक्चर दे दो, फोटो ले लो। नो, बट आई ऑलवेज हैव अ सेशन विद टीचर्स। मैं कह रहा आई वांट टू टॉक टू योर टीचर्स। वो टीचर्स को भी कोई तो चाहिए ना ग्रूम करने के लिए, टीचर्स को बताने के लिए चाहिए कि अच्छा टीचर कैसे बनना है। तुम आके पढ़ा पढ़ा के चले जाते हो यार। तुम कभी पिक्चरों की बात करते हो, एडोलसेंट इश्यूज की बात करते हो? क्यों नहीं करते बच्चों से ऐसी बात? मेरे जो कुछ टीचर्स थे, वी यूज्ड टू डिस्कस मूवीज इन क्लास, वी यूज्ड टू डिस्कस व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड इन क्लास। A teacher is not just to teach you physics, chemistry, maths, Hindi, English. No, beyond that. असली टीचर वो है। मैं कल एक TEDx टॉक में गया था, तो लंच में ये तो यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर्स थी, मोस्ट ऑफ देम वर फीमेल टीचर्स, आई एम श्योर दे आर ऑल PhDs, बट वो मेरे साथ आधा घंटा उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं। कहते सर हमने बातें सुनी नहीं कभी, हम खुद हमें अपने आप में आज कमजोरी महसूस हो रही है कि यार हम इतने साल से पढ़ा रहे हैं, हम एक किताब नहीं पढ़ते हैं, और आपने इतनी ऑथर्स के नाम ले दिए कि हम भी लॉस्ट हैं अपनी लाइफ में। तो अच्छे टीचर बनने के लिए टू कीप इवॉल्विंग। वो सर यूनिडायमेंशनल व्यू ना, कि जो एक चीज कर रहे हैं बस वही कर बस रहे हैं, तनख्वाह मिल रही है और अपना ये सब्जेक्ट पढ़ाया, ये लेक्चर लिया और बात खत्म होगी। नो, सो टू बी अ गुड टीचर देन यू टू कीप इवॉल्विंग। कोई आपको कितना भी ये लेक्चर दे दे या आपको सांत्वना दे दे कि नहीं यार हो जाएगा, दिस टू शैल पास, लेकिन जब तक आप एक खुद का ब्रॉड पर्सपेक्टिव नहीं बिल्ड करोगे, तब तक आपको उस बात की सच्चाई पता ही नहीं चलेगी। तभी हम उस मिजरी से ही डील करते रहते हैं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों, वाई मी, यही पूछते रह जाते हैं और इसी चक्कर में फंस के रह जाते हैं। बट व्हेन यू बिल्ड अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, तो आपको समझ में आता है कि बहुत कुछ इस दुनिया में पैरेलली चल रहा है, और अगर आपके साथ भी उसमें से कोई एक चीज हो रही है तो बस वो हो रही है, उसका मतलब सिर्फ उतना ही, उसका सिग्निफिकेंस सिर्फ उतना ही है। बिल्कुल। एक हम सिग्निफिकेंस को बहुत ज्यादा बड़ा कर लेते हैं अपने दिमाग में और जूझने लगते हैं। सर आपने बहुत सारे टफ कॉम्बैट्स और बैटल्स का पार्ट रहे हो, सो आई वांट टू टॉक अबाउट सम वॉर स्टोरीज आल्सो।
So one of the toughest battles that you have been a part of, and वहाँ पे क्या देखा जिसने आपकी मतलब कहते हैं ना रूह को झंझोड़ दिया हो, बिल्कुल अंदर तक हिला के रख दिया हो? हाँ, आई कैन शेयर वन वेरी गुड एक्सपीरियंस विद यू. ये बात है शायद विंटर्स की बात है, विंटर्स की बात है, और ये बात है बिल्कुल साउथ कश्मीर का भी जो बिल्कुल एंड है, जहाँ पर कि रोड भी ख़त्म हो जाता है. जहाँ गांव में जाओ तो आप सोचते हो कहाँ पहुँच गए हो. दूर दराज के गांव, और मतलब ढंग की सड़क भी नहीं है वहाँ पे, और चुटपुट घर हैं, गरीबी है वहाँ, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कुछ नहीं है. तो क्या था कि क्योंकि बिकॉज ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन था, ये जो टेररिस्ट हैं ये ऊपर चले जाते हैं, और वहाँ जाके ये लोग रहते हैं, छुप जाते हैं, छुप बंकर्स जाते बना हैं. लेते हैं. हाँ, बंकर्स बना लेते हैं, हाइड आउट बना लेते हैं, वहाँ दे फील सेफ. और इनको पता भी लग जाएगा कि आर्मी आएगी, तो इनको काफ़ी घंटे पहले हाइट से सर एडवांटेज हो जाता है. एडवांटेज होता है, इतला मिल जाती है यार फौज आ रही है गाड़ियों में, या क्योंकि तो हमने बहुत इनोवेटिव तरीका था. मेरा सारे तरीके मेरे अनप्रेडिक्टेबल थे, इनोवेटिव थे. वी ऑलवेज सरप्राइज द हेल आउट ऑफ देम. तो ये बात है जनवरी की बात है, और बर्फ़ पड़ी हुई थी. तो हम गए हुए थे वहाँ एक ऑपरेशन के लिए. हम वहीं 1-2 दिन छुपे रहे. ठीक है, उनको पता नहीं चला कि यहाँ आए हुए हैं लोग. सो तब एक दिन ऐसे लगा यार कि अब इतनी उसमें 2 दिन हो गए हैं, चलो एक बार गांव का चक्कर लगाया जाए, लोगों से मिला जाए. एंड कैन यू बिलीव दैट कि मुझे बॉडी लैंग्वेज से एक बंदे के लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और वो कुछ हमें बताना चाहता है. तो मैंने उससे थोड़ी सी बात की साइड में ले आके. मैंने, क्या बात, तुम्हारे घर में कुछ छुपा हुआ है क्या? तो उसने सोचा कि आपने सीधा पूछ लिया? हाँ, सीधा पूछा से. और लोग वहाँ क्या था ना कि शोभा, कुछ पीरियड के टाइम पे लोग मुझे प्यार करने लग गए थे कि सच्चा नेक इंसान है, ये गलत काम नहीं करता है, लोगों की मदद करता है. तो शायद ये भी उसके कहीं ना कहीं जहन में था कि मैं इसको बता दूं. तो उसने मुझे हिंट दिया, और हमें कंफर्म हो गया कि जो है उन्होंने एक बाहर ग्राउंड के अंदर जो है एक वो बनाया हुआ है, कोई जगह थी जहाँ पर ये विंटर के अंदर ना आलू वगैरह ऐसी चीजें ना कोल्ड स्टोरेज टाइप बना लेते थे लोग अपना जब गर्मियों में. फसल हुई तो संभाल के रखें. हाँ, संभाल के रखें कि, और काफी लक्कड़ वगैरह पड़ा हुआ था. तो उसके अंदर कि भाई हैं 2 बंदे हैं, और वो वहाँ छुपे हुए हैं. जब उसको पता लगा है, तो हमने फिर बहुत कैलकुलेटेड उससे, हमने जो है, कुछ पता नहीं था, कुछ गारंटी भी नहीं है उनकी, तो हमने बहुत कूल माइंड से जो है उसको वो किया. एंड मुझे श्योर नहीं था क्या होगा. एंड टिल द टाइम हम अभी कुछ कर ही रहे थे कि फायरिंग शुरू हो गई. उन लोगों ने फायर अंदर से हमारे ऊपर, कि आप लोग आ हाँ, उन्होंने अंदर से फायर किया. और अगले आधा घंटा ना कुछ समझ नहीं आ रहा था जो है कि कौन किसके ऊपर फायर कर रहा है. एंड इट वॉज वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन. और मुझे यही नहीं पता मेरे कहाँ पे हैं, क्योंकि घरों के बीच में एक ग्राउंड था, उसके अंदर ये लक्कड़ वगैरह पड़ा होता, और उसके अंदर कहीं ना कहीं हाइड आउट था जहाँ ये लोग छुपे हुए थे. तो मुझे ये भी था कि मेरे भी किसी जवान को नहीं लगनी चाहिए. मुझे भी था कि मेरे किसी सिटीजन को भी, कोई कश्मीरी बेचारा, कोई औरत, कोई लड़की, कोई बच्चा, वो भी फायरिंग की, क्योंकि जब अंधाधुंध फायरिंग होती पता नहीं लगता किसको लगे. उनकी भी मुझे चिंता थी. और ये भी था कि इनको हमने अभी जो है छोड़ना नहीं है, क्योंकि अभी और हम 2-3 दिन से इसी इलाके में जो है वो है. तो उसमें जो है ये पूरी दोपहरी ये फायरिंग चलती रही. ये भी नहीं समझ आता है जब AK-47 का फायर आ रहा है कि आ कहाँ से रहा है, और आप कहाँ से देख रहे हो. आप किसी को बोलो कि यार फायर, तो उसको यही नहीं पता कि आपकी रिलेटिव पोजीशन क्या है. तो उसमें जो है बहुत हमें मेहनत करनी पड़ी. और फाइनली आई कैन रिमेंबर कि जहाँ मैं छिपा हुआ था, या मैं देख रहा था इस ऑपरेशन को, और मेरे साथ वो था, तो बिल्कुल जाम थे हमारे, बिल्कुल कान के पास से कई बर्स्ट जो है AK-47 के पीछे दीवार पे लग रहे थे. इट वॉज दैट क्लोज. मतलब एक छोटी सी गलती एंड यू कुड हैव गॉट द एंटायर बर्स्ट ऑन योर फेस. दैट क्लोज इट वॉज. तो उसमें वी किल 2 टेररिस्ट. दोनों लश्कर तोयबा के थे, पाकिस्तानी थे दोनों. और बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि देवर इन अ हाइड आउट एंड वी आर ऑलमोस्ट इन दी ओपन. आसपास घर थे, ये थे. और आपके साथ कितने लोग थे? मैं जनरली 10-12 लोगों के साथ ही रहता था, ज़्यादा, क्योंकि बिगर मूवमेंट से पता चल जाता. हम 8-10 लोग थे. सो अब अगर पैदल निकले, वो इतनी दूर निकले हो, तो आप लिमिटेड एमनिशन और लिमिटेड ये उठा के लेके जा सकते हो. ज़्यादा कैरी करोगे तो बोझ हो जाएगा. फिर चलने वाला जवान भी कहेगा इतना बोझ लेके मैं क्या करूँगा.
सो 30-35-40 किलोमीटर पैदल चलना उन बर्फीले इलाकों में, उन पहाड़ियों के अंदर, इतनी मेहनत करना, इनको हम जैसे चूहे को ढूंढते हैं ना, ऐसे। तो बड़ी खुशी मिली कि यार चलो हमें ये एनकाउंटर हुआ, कांटेक्ट हो गया हमारा। सो वी किल्ड 2 पीपल इन दैट एंड बहुत डेयरिंग ऑपरेशन था। बहुत बार लगा ये भी कोई हमारे किसी को, हाँ, मतलब ऐसा लगा कि हाथ से निकल रही है बात। बिल्कुल बिल्कुल निकल सकती थी हाथ से बात। फिर अंधेरा भी हो रहा था, अंधेरा भी होने लग गया क्योंकि सर्दियों के दिन है, बड़ी जल्दी जो है सूरज ढल जाता है और फिर इतनी ठंड है वहाँ पे, तो एनीथिंग कुड हैव गॉन हियर एंड देयर। मेरी पोस्ट बहुत दूर थी, ऑलमोस्ट 45-50 किलोमीटर्स थी। और रास्ते भी वहाँ के कुछ रास्ते खास ऐसे नहीं है। एक ही रास्ता आ रहा है, हाँ। वो भी कच्चा है आधा। तो बहुत मतलब आज भी सोच के था, बट ये है कि मैंने देखा कि अगर नेकी से काम करो तो सारी ताकतें जो है आपकी मदद करती हैं। तो दैट वाज एन एक्सपीरियंस आई कैन नॉट फॉरगेट, यू नो। सर, इतनी फायरिंग के बीच कॉन्स्टेंटली गोलियां चल रही हैं और इतनी नॉइज़ है और इतना एक तरह से पैनिक मचा हुआ है माहौल में, उस टाइम पे आपको डिसीजंस भी बनाने हैं एंड डिसीजन मेकिंग जो होती है काम माइंड ही कर सकता है। तो वॉर जोन में पीस कैसे आप मेंटेन करते हो, आप अपने माइंड को काम कैसे रखते हो डिसीजन लेने के लिए, या सिर्फ एक्शन 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 में ही अपनी पावर को ढूंढते एज ए हो? लीडर यू हैव टू बी वेरी कूल एंड काम, एंड दैट इज समथिंग जो मैंने धीरे धीरे अपनी जिंदगी में सीखी है कि जो मर्जी हो जाए, आप मुझे बड़ी से मतलब आप जब लीडरशिप रोल में सीईओ हो, ब्रिगेडियर बन गए, जीओसी, तो आपको कई बार फोन आता है ना रात को, अगर आपकी घंटी बजी है रात के 11 बजे, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ हो, या तो आग लग गई है, कोई बंदा मर गया है, किसी की फायरिंग हो गई है, सुइसाइड हो गया, कुछ ना कुछ, देयर इज सम बैड न्यूज। सो यू हैव टू हैव वो गुर्दा होना चाहिए आपके पास टू एक्सेप्ट कि यस समथिंग विल गो रॉन्ग, एंड एज ए लीडर दैट इज योर रोल। तो मैंने अपने आप को बहुत इस चीज के लिए ट्रेन किया था यार कि ठीक है, मतलब बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट बट होप फॉर द बेस्ट, ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। तो ये जो है, और ये मैंने वहाँ सीखा, मैंने अपने जवानों से ही सीखा कि यार इनका लिमिटेड वो है, यू टेल देम यार यू वॉच आउट दिस एरिया एंड यू हैव टॉट देम दिस ड्रिल्स एंड दिस थिंग, बट फाइनली यू आर सीइंग द बिगर पिक्चर। वो सिर्फ उतना देख रहा है अपने सामने मेरी का, ये बाउंड्री है, मुझे ये इसके बाउंड्री है, अंदर काम मैंने करना इस है। एरिया में अपने आप को सेफ रखना है, कोई आएगा तो मैं ठोक दूं, बट पूरा 360 डिग्री बाकी विजन 10 लोग क्या कर रहे हैं वो आपने आपको आपने देखना है, आपने मूव भी करना है। आपने अब एक जगह बैठे रहोगे, आप ही पीछे छिप गए तो आपको कुछ पता नहीं चला। सो यू हैव टू बी मोबाइल, मेंटली मोबाइल, फिजिकली मोबाइल, एंड दैट इज वेयर लीडरशिप ऑल्सो शोज। उनको यार ये बंदा है, इसी को डर नहीं लग रहा है यार। तो ये चांस है, प्रोविडेंस है, देखो लगनी होगी तो लग जाएगी। मैं तो मान के चलता था, देखो अगर जाना है ना तो तिरंगे में जाओ, ये क्या जिंदगी है। You know, we are talking about death and you have such a big smile on your face and that's the mark of a true soldier. एक शायद सोल्जर के अंदर इतनी हिम्मत होती है कि वो अपनी डेथ की बात भी इतनी आसानी से करे, क्योंकि शायद अपने माइंड में आप इतनी बार उसे रिप्ले कर चुके हो कि आज गया, आज गया, आज मैं गया। तो इस सपना देखता होता था, ये मेरे जहन में रहता था सोते हुए, जबकि एक AK-47 बेड में साथ में रहती थी, ऑलवेज वेपन वाज ऑलवेज विद यू, कहाँ भी गए वेपन साथ में होता था। कि ये रहता था यार कि हमें भी ये जो है कहीं फायरिंग वायरिंग हो और हमें गोली लगे तो क्या सीन होगा, कैसे होगा। आप मतलब इट इज़ ऑल 24 घंटे आपके माइंड में ना ये बातें, ये चलता रहता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता है ये माइंड में। सर, हम वॉर की बात कर रहे हैं, आपने मिलिटेंट्स को, टेररिस्ट को मारा भी है और कुछ को पकड़ा भी होगा, आई एम श्योर। सो आपके कैसे कॉन्वर्जेशंस होते हैं उन्हें पकड़ने के बाद? व्हाट एक्चुअली गोज इनसाइड अ टेररिस्ट ब्रेन? देखो ये ना, कुछ तो हमारी पिक्चरों ने, कुछ यूट्यूब ने, कुछ मीडिया ने उनको ना बहुत लार्जर देन लाइफ बना दिया है। फाइनली जब उनसे बात करो ना, लगता है ये तो गांव देहात के बच्चे हैं या बिल्कुल सिरफिरे नौजवान हैं, और वो भी इंसान है, वो भी इंसान है। ऐसा कोई नहीं कि वो बहुत हैवान हैं, डिमंस हैं। मुझे याद है हमने पहली बार एक अनंतनाग में एक पकड़ा था एक जिंदा, तो जब वो आया वो जो फूट फूट के रोने लग गया। और फिर उससे जब पूछा उसके माँ बाप, उसने बताया हम 5-6 बहन भाई हैं, रहीम यार खान के पास, मुझे अभी भी याद उसका गांव है, वो कैसे गया, किस कैंप में गया, कहाँ उसकी ट्रेनिंग हुई, सब कुछ हुआ। तो कहीं ना कहीं ये भी लगा यार कितना बेवकूफ़ है, ब्रेन वॉश हो गया उसका, सोच रहा है मैं। और कोई ऐसा उसमें धर्म की भी कोई ऐसी बात नहीं थी, 99% में नहीं है। ये पागलपन है, एक पॉप कल्चर है कि आप वेपन उठाओगे, आप ये करोगे, तो हीरोइज्म वेरी टेम्परेरी इट इज। तो कुछ लोग बढ़ावा दे देते हैं उसको, उनको लगता भी है। और मैंने एक चीज़ और देखी है कि बड़े नॉर्मल घरों से होते हैं ये। और एक स्टडी भी हुई थी पाकिस्तान में कि उन्होंने लश्कर-ए-तोयबा के कोई 200
टेररिस्ट या मिलिटेंट जो मरे थे इंडिया में और हर जगह अफगानिस्तान में, उनके घरों में जाके देखा किस घरों से आते हैं, तो बहुत से बड़े नॉर्मल घरों से थे, बहुत से ऐसे थे जिनका बड़ा भाई या छोटा भाई फौज में भी नौकरी करता है, या नॉर्मल फादर मदर गवर्नमेंट सर्विस करते। तो कब कहाँ वायरस आपको पकड़ ले, कौन आपको बहका दे, ये हमारे देश में भी कहीं भी हो सकता है। तो फर्स्टली दे आर नॉर्मल पीपल, ठीक है। और एक चीज़ और मैंने देखी है उनकी, कई बार हम उनका सामान वगैरह, तो मैंने देखा डायरी, बहुत से लोग डायरी रखते हैं, और बहुत से लोग शेरो शायरी करते हैं, और बहुत रोमानी होते हैं, बहुत रोमांटिक होते हैं। टेररिस्ट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भाई देखो ये लेबल इंसान है ना फाइनली। और कई बार तो जब हम उनको मतलब फायर फाइट में मार देते थे, मैं कहता था गुड गाई बट फाइटिंग फॉर अ रॉन्ग कॉज, कि यार गलत जगह लड़ रहा था ये। तो मैंने कभी ना, और वो हेट नहीं आने दिया, और यही मैंने अपने जवानों को किया कि ठीक है मर गया, अब इसकी रेस्पेक्ट है, अब डेड बॉडी है, अब ये टेररिस्ट नहीं रहा, अब ये शरीर है। तो हमने ना ये बहुत कि ठीक है फायर फाइट हुई तब छोड़ना नहीं है, ये नहीं कि तब कोई दया है, क्योंकि उसको मौका मिलता वो हमें मार देता। तो वहाँ एक्सट्रीम वायलेंस है, बट जब वायलेंस हो गया वो खत्म है अभी वायलेंस। तो अ डेड पर्सन मस्ट बी रेस्पेक्टेड, बिकॉज ये हमारे कल्चर में, हमारे बीइंग अ ह्यूमन पार्ट है ये। तो मैंने उनकी बहुत डायरीज, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनकी चिट्ठियाँ, क्या लिखा होता था उन लिखा डायरीज में? शेरो शायरी होती थी, अपनी माशूका के लिए, अपने माँ बाप के लिए लिखा होता था, अपने बहन भाइयों के लिए लिखा होता, दोस्तों के लिए लिखा होता था। और वो मैसेजिंग भी जब करते हैं तो तब भी जब उनके जो रेडियो स्टेशंस चलते हैं जो और हम टैप करते थे, सुनते थे, फ्रीक्वेंसी टैप करते थे, तो वो पूरा उसमें उनके घर का बखान करते थे, बताते थे कि यार उनके घर में जाके बताना कि फलाना फलाना इस जगह पे शहीद हो गया है, बहुत अच्छा लड़ा, उसने इतने मार दिए, ये क्या, उसको एक हीरो टाइप इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक मैंने एस्पेक्ट देखा है। और जो इंडिया के लड़के हैं जो हिजबुल मुजाहिदीन में जनरली ज्वाइन करते हैं, कम है बट चले जाते हैं, हमारे देश के बच्चे भी गुमराह होके। तो वो तो एक मेरी बड़ी फेमस स्टोरी है, जहाँ मैंने एक जिंदा जो है मिलिटेंट को पकड़ा, और उसके बाद उसने मेरे साथ काम किया, और फिर उसको फौज में भर्ती कर दिया। ही स्टिल सर्विंग इन द आर्मी। वो बहुत फेमस हुआ आर्टिकल, बहुत लाखों लोगों ने उसको, मेरे आप गूगल सर्च करना, आपको मिल जाएगा वो आर्टिकल। तो उसके साथ मैं बहुत दिन रहा, कई महीने मेरे साथ रहा, मेरे छोटे भाई की तरह कह लो, मेरे बच्चे की तरह कह लो। तो मैंने देखा यार ये बहुत खूबसूरत इंसान है, गुमराह कर दिया किसी ने। इसीलिए मैं बार बार जब कोई बात होती है ना, तो मैं हमेशा कहता हूँ यार ह्यूमन एंगल लेके आओ। अपने देश के बच्चों को तो कम से कम कोशिश करनी चाहिए, अगर मौका मिले, और कोशिश होती भी है। कश्मीर में आपने देखा होगा, जहाँ कहीं फंस जाते हैं, कई बार उसके माँ बाप को भी बुलाते हैं, मदर को भी लाउड स्पीकर बोलते, बोलो अपने बच्चे को सरेंडर कर ले, हम नहीं मारेंगे तेरे को। सर अब जब हम स्टोरी सुनते हैं ना वाल्मीकि जी की, कैसे वो एक चोर थे और उसके बाद उनका क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो हमें लगता है कि शायद सुनी सुनाई बातें हैं, पता नहीं कितना सच है, लेकिन ये तो सच कहानी जो आप बता रहे हो, देयर इज अ स्कोप फॉर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एवरीबॉडी। 100%। हर किसी के लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन अवेलेबल है, क्योंकि हम सबके इनर वर्ल्ड जो है वो सेम है। हम सेम तरह की चीजें फील करते हैं, सेम तरह की चीजों से सुखी होते हैं, दुख होता है, इमोशनल होते हैं, वही गाने सुनते हैं, वही शेरो शायरी पढ़ते हैं। तो हमारा इनर वर्ल्ड इतना सेम है कि अगर हम सब लोग थोड़ी सी द जर्नी, इसलिए मन में ना कोशिश करो ये कि यार आप सोचो उसके मन में घृणा है कि आपके मन में भी है कहीं ना कहीं, किसी धर्म के प्रति, किसी सोच के प्रति। तो पहले अपने मन को साफ कर लो। खुद को आईना दिखाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। खुद को आईना दिखाने से आई थिंक बहुत इस सारी सब चीजें के सॉल्व बीच हो में जाती हैं। अपना मेंटल माइंडसेट कूल रखना बहुत जरूरी है। सर आपने कहा कि यू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड यू होप फॉर द बेस्ट। जब हम वर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ये मैंने अपनी लाइफ में भी बहुत किया, मैं पहले वर्ड्स के लिए बहुत प्रिपेयर करती थी, बट वहाँ पे मुझे एक चैलेंज ये लगा कि आप इतना ज़्यादा वर्ड्स के बारे में सोचते हो ना कि आपकी एनर्जी, एंथुजियाज्म बेस्ट करने में डाउन हो जाती है। कहीं ना कहीं आप वर्ड्स से दोस्ती करने लग जाते हो और आप उसको एक्सेप्ट करने लग जाते हो। मतलब मेरे साथ ये हो रहा था। फिर मैंने अपने माइंडसेट को थोड़ा शिफ्ट किया कुछ साल पहले, क्योंकि मुझसे ना ये बहुत सारे लोग सवाल भी पूछते हैं। जैसे अभी रिसेंटली एक यूट्यूब पे किसी का कमेंट आया था कि मैं अपनी लाइफ में ना ग्रो नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया कि मेरी सैलरी इतनी ही रहेगी या मैं इतना ही डिजर्व करती हूँ। कि हम मीडियोकर हैं। हाँ, अब कहना शुरू करते हैं हम तो मीडियोकर हैं जी, हम तो बैक बेंचर हैं। मतलब पीस बना लिया वर्स्ट के साथ की कि यही होगा ना बुरा से बुरा, चलो मैं 5 साल तक यही सोचता रहूंगा कि यही होगा बुरे से बुरा। तो आप कहीं ना कहीं कंफर्टेबल हो गए उस बुरे के साथ। तो इस सोच से कैसे निकले, कैसे वो एकदम विनर वाला, पावरफुल, एंड्योरेंस वाला परफॉर्मेंस अपने अंदर से वही ना, ये जो हम पहले बात कर रहे थे, गोल सेटिंग, कंसिस्टेंसी, बीइंग परसिस्टेंट एंड टेकिंग स्मॉल स्टेप्स। हम वो छोटे छोटे सेल्फ इंप्रूवमेंट के जो आपके पास टूल हैं,
जो फिटनेस है, रीडिंग है, नई नई चीज़ें, नए कोर्स कर लो, तो ऑनलाइन इतना कुछ अवेलेबल है. यू कैन कीप ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ, कीप इवॉल्विंग योर सेल्फ. स्टैग्नेंट होना तो मतलब आप खत्म आपकी ज़िंदगी, फिर जी रहे हो आप बट यू आर लिविंग बाय डिफ़ॉल्ट. तो ये मैं कई बार बच्चों को बोलता हूँ, आर यू लिविंग बाय डिफ़ॉल्ट? डिफ़ॉल्ट मोड में चल रही है तुम्हारी ज़िंदगी, या तुमने कुछ जिंदगी को अपना एक पैशन दिया हुआ है, एक स्पीड दी हुई है, अपनी स्पीड दी हुई है. Are you living by default or are you living by choice? बाय चॉइस. सो लिविंग बाय चॉइस इज अमेजिंग. सो यू टेक डिसीजन, कुछ गलत होंगे उसकी ओनरशिप लो, वहां मॉरल करे जाती है. ओनरशिप लो, घर वालों को बोलो हाँ जी मैंने चूज किया था, फेल हो गई मैं, मेरी गलती है, बट आई एम नॉट अ फेलियर इन लाइफ, आई विल बाउंस बैक. सर, ओनरशिप लेने के लिए बहुत करेज लगती है Courage. और ओनरशिप हमेशा लोग ले नहीं पाते हैं. हम ब्लेम करते हैं, कोई पेरेंट्स को ब्लेम करता है, कोई स्कूल को ब्लेम करता है, कोई टीचर को, कोई कोविड को ब्लेम करता है, कोई सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करते हैं, अपने आप को कभी नहीं ब्लेम करते. सो दिस थिंग टू रेज योर हैंड एंड से यस आई एम सॉरी, मेरी गलती है, मैं इसके लिए कहीं ना कहीं मुझे शायद करना चाहिए था काम, तो वहां पे आई थिंक वी शुड टीच दिस मॉरल करेज एंड एबिलिटी टू एक्सेप्ट द ट्रुथ. जल्दी सिखाओ तो फिर अकॉर्डिंगली आपकी पर्सनालिटी भी शेप अप होती है टू बी अ विनर. एक्चुअली ओनरशिप लेने से बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में इंप्रूव होने लग जाती है, क्योंकि जब तक आप दूसरों को ब्लेम करते रहते हो, दैट इज़ ओके, आप कर लो, गॉसिप भी कर लो, आपने मन भी हल्का कर लिया, रो भी लिए, ब्लेम भी कर लिया, वो सब कर लिया. लेकिन उसके बाद जब तक आप ओनरशिप नहीं लोगे, जब तक आपको अपना रोल उस प्रॉब्लम में नहीं दिखाई देगा, तब तक आप खुद से ग्रो नहीं कर पाओगे. आप सिर्फ गॉसिप करने तक के लेवल तक ही सीमित रह जाओगे. जो ऑफिसर्स बनना चाहते हैं बच्चे, उनको सिखाता हूँ मैं SOR, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो जो इंटरव्यू में आपसे पूछ रहे हैं ना, आपका बैकग्राउंड, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, दादा दादी क्या करते हैं, कहाँ पढ़ते हो, वो आपके आंसर्स से देखना चाहता है कि आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. डू यू समटाइम्स सिट विद योर ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, आप अपनी मदर की क्या हेल्प करते हो. ये नहीं कि जी मैं पढ़ाई में 99% नंबर है, बट डू यू हेल्प योर मदर हु इज अ होम मेकर. आपने कितनी बार अपनी मदर की हेल्प करी है. तो ये छोटी छोटी चीज़ों से दे सी कि क्या आप में वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का कहीं ना कहीं वो क्वालिटी आपको शायद खुद नहीं पता होगा, लेकिन मुझे 10 मिनट में एक बच्चे से बात करके पता चल जाए. मैं घर का पूछा, अच्छा घर में और क्या होता है, शाम को क्या करते हो, टीवी में क्या करते हो, कि खाना इकट्ठे खाते हो, क्या करते हो, कोई रिलेटिव्स आ जाते हैं तो फिर क्या होता है कि आप तो कमरे में बंद हो गए, मेरे को पढ़ना है, और मदर लगी हुई अकेली. सो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये घर में भी, दोस्तों के साथ भी. इसीलिए हम कहते हैं अच्छे दोस्त होने चाहिए, 4-5 कमीने दोस्त होने चाहिए, जिनके हंसी मजाक, एक दूसरे की मदद करो, ब्रेकिंग द बॉन्ड्स. चाहे कुछ गलत भी करना पड़े दोस्ती के लिए तो कर दो उस टाइम पे, एक दोस्त की मदद करने के लिए, उससे यू लर्न अ लॉट. सो ये बड़ी जबरदस्त चीज है. आपने किया कुछ ऐसा गलत किसी दोस्त के लिए? क्या किया आपने? बहुत. मैं लव लेटर्स पहुंचाए यहाँ से वहाँ? मैंने तो बहुत स्कूल में मैं तो क्लास बहुत कम अटेंड करता था, जबकि बोर्डिंग स्कूल में था, तो मैं पढ़ाई में कमज़ोर था. तो हमें स्पोर्ट्स का बहुत शौक था. तो मैं बता रहा हूँ, मुझे याद है 78 या 79 में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है ना इंडिया में आई मैच खेलने के लिए, और हमें था यार मैच देखना है. और मैं और मेरा एक दोस्त था, हमारे पास जो है 50 रुपए की टिकट थी, 50 रुपए की. उस जमाने में 5 दिन की टिकट थी, सीजन टिकट थी. लोएस्ट टिकट वॉज 50 रुपीज, और वो थी 5 दिन का मैच देखने के लिए. अच्छा, उसके पास 30-40 रुपए थे, मेरे पास शायद 8-10 रुपए थे ही नहीं, पैसे नहीं थे. सर उस जमाने में तो सैलरीज ही 250-300 रुपए हुआ करती थी. हाँ, उतनी भी. 70s की बात कर हाँ, रहे हो. ये मैं 78-70, और ये इतना मेरे को इतना हम दोनों को था यार, मैच देखना है तो स्कूल से बंक भी करना है. अच्छा, टिकट के लिए लाइन में लगना पड़ा रात को 2 या 3 बजे, कि सुबह 6 बजे खिड़की खुलेगी बैंगलोर के KSC स्टेडियम में. तो कैसे हम स्कूल से गए पैदल, 5-6 किलोमीटर हमारे स्कूल से, हम लाइन में खड़े रहे. बच्चे ही तो थे, 8th-9th में थे, 7th 8th 9th में थे. हमने वो 50 रुपए इकट्ठे किए, टिकट ली, टिकट हाथ में आ गई. अब एक टिकट है और हम 2 जने. फिर हमने कहा चलो टॉस करते हैं पहला दिन, क्योंकि फर्स्ट डे ना टॉस होएगा, कैप्टन्स आएंगे, और एक अलग माहौल था. तब टीवी वगैरह पे नहीं मैच आते थे, इट वॉज कॉमेंट्री आती थी. तो टॉस हुआ, उसमें मेरा आ गया कि आई वॉन्ट द टॉस. तो मैं सुबह सुबह फिर से स्कूल, अगले दिन फिर स्कूल बंक करके वहाँ क्रिकेट मैच देखने जा रहे हैं. इतनी भीड़ है वहाँ स्टेडियम में, और वो ना तब कोई फैसिलिटी, कोई रूफ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ सीमेंट के उसके ऊपर, और कुछ समझ भी नहीं आ रहा है मैच में क्या हो रहा है, क्योंकि सब कुछ कमेंट्री पे होता था. तो देखा हमने पाकिस्तान की टीम, जहीर अब्बास, ये वो, बड़ा थ्रिल, पूरा दिन निकल गया. शाम को मैं डर भी लग रहा है यार, पकड़े तो नहीं गए किसी ने, ये तो कि पूरे दिन से बंदा गायब है, ये कहाँ था यार, ये
पता नहीं कैसे अगले दिन उसने देखना, अगले दिन उसको आई वॉज कवरिंग अप। जब 2 दिन देख लिया ना, हमने कहा यार मैच तो ड्रॉ हो रहा है, पैसे 50 रुपए लगना, तो ऐसे ऐसे 50,000 रुपए खर्च कर दियो। हमने कहा ऐसा करते हैं, इसको ना टिकट को ना बेच देते हैं। तो हम ना वापस गए, अब हम बन गए ब्लैक मार्केट रेल। हम देख रहे हैं, वहां डर भी लग रहा, यार टिकट ऐसे। कहता क्या तुम्हारे पास टिकट? हम बच्चे ही तो हैं। हाँ है टिकट, दे दो हमें। कहा नहीं, हम 50 रुपए में देंगे। तो जितने की हमने खरीदी थी, पता नहीं होता हम 100 की भी बेच पाते, लेकिन जिस बंदे ने कहा ओके ये लो 50 रुपए और मुझे टिकट दे दो, 3 दिन बचे हुए मैच की, हमने टिकट दे दी, 50 रुपए वापस आ गए। मतलब मैं बता नहीं सकता, ऐसे मैंने बहुत दोस्तों के साथ इस टाइप के काम किए, और वो मेरी जिंदगी के, मुझे कितना इसमें लीडरशिप सीखने को मिला, एक इनिशिएटिव सीखने को मिला, एक इतना कुछ मतलब ठीक है, वी आर बाउंड बाय रूल्स बट समटाइम्स वी मस्ट ब्रेक द रूल्स, यू मस्ट ब्रेक द रूल्स। सर वॉर में बहुत सारी चीज़ें खो जाती है, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हो जाता है, लेकिन मैं रिसेंटली ओशो को पढ़ रही थी एंड ही वाज सेइंग दैट वॉर इज़ द ओनली वे वी ग्रो, वॉर इक्वल्स टू एवोल्यूशन, यू नो। एंड समटाइम्स एक वॉर को लड़ने में जो आप प्राइस देते हो वो काफ़ी कम होती है दैन द प्राइस जो आप उस वॉर को अवॉइड करके दे रहे हो। तो कभी कभी वैसे सिचुएशंस भी बन जाते हैं हमारी लाइफ्स में। हम लोग तो बॉर्डर फ्रंट पे नहीं खड़े हैं, लेकिन हमारी लाइफ में भी देयर आर वॉर्स दैट वी आर फाइटिंग एवरी डे, देयर आर बैटल्स दैट वी आर फाइटिंग एवरी डे। और वो इनर डीमंस और हमारी लिटिल वॉइसेस इन आवर हेड, जो हमारा सेल्फ डाउट है, जो ये माइंड ही हमारे साथ यू नो एक कांस्टेंट एक तरह से फ्रिक्शन और एक बैटल में है। तो ये कैसे हम अपने आप को यू नो कैसे मेंटली ट्रेन करें अपने आप को, जो खुद की हम बैटल्स रोज लड़ रहे हैं अपने साथ, अपने डाउट के साथ, अपने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ, अपनी हैबिट्स के साथ, अपने यू नो रूटीन्स के साथ, प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ, रोज एक बैटल में हैं हम लोग। तो इसको कैसे ओवरकम करें? दिस इज नॉर्मल बिकॉज ये माइंड बहुत खुराफाती है ना। इट कीप्स यू नो हमारी एस्पिरेशंस, हमारी अभिलाषाएं, हमें चीज़ें अच्छी लगती हैं, हम वहाँ पहुँचना चाहते हैं। और जब सोशल मीडिया में आप रील देख रहे हो, फोमो का इतना इफेक्ट है। और कुछ पीछे स्टडी आई थी कि इंस्टाग्राम वगैरह ने यंग टीनेजर्स की लाइफ ख़राब कर दी है, स्पेशली लड़कियों की, बिकॉज दे कंपेयर देयर फ्रेंड्स आर मोर गुड लुकिंग और दे कैन मेक बेटर रील। तो ये एक है, वो चल रहा है। फिर आप जाते हो स्कूल में, किसी ने कपड़े अच्छे पहने हैं, किसी ने जूते अच्छे पहने हैं, कोई अच्छे घर से आया, कोई कार में आ रहा है, कोई सब पैदल आ रहा है, कोई साइकिल पे आ रहा है, कोई बहुत अच्छा कर रहा है, ग्लैमरस उसमें चला गया है, कोई हाई अचीवर जल्दी बन गया है, कोई अपने आप को। तो दिस इज़ वेरी नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। तो वही है सेल्फ बिलीफ। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव बिलीव इन योर सेल्फ। सो मैं हमेशा 2 चीज़ें कहता हूँ, कंपेयरिंग एंड कॉम्पिटिंग आर 2 कैंसर्स। अगर आप इस 2 कैंसर से अपने आप को बचा लिया, डोंट कंपेयर योर सेल्फ। आप नायाब हो, इस धरती पे जन्म लिया ना। मैं हर बच्चे को कहता है तुम स्पेशल हो। अपने माँ बाप से पूछो जब तुम पैदा हुए थे तो क्या खुशी उनको मिली थी, अब क्यों कम आंक रहे हो अपने आप को। तो जो आया ना इस धरती पे वो नायाब है, वो उसमें यूनिकनेस है, वो आपको पहचानना है, वो तुम्हारा मोजो क्या है, तुम किस चीज़ में एक्सेल कर सकते हो। तो अगर आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, आपको स्केचिंग में इंटरेस्ट है, गार्डनिंग में इंटरेस्ट है, फाइंड वेयर इज योर कॉलिंग एंड मूव टूवर्ड्स दैट उसको। और मैं तो बहुत ऐसे लोगों को मिला हूँ लाइफ में जिन्होंने जो स्ट्रगल कर रहे थे ज़िंदगी में, एंड वन डे दे फेल्ट कि नहीं यार आई मस्ट गो बाय माई गट फीलिंग। वहाँ गट फीलिंग की बात है। तो ये नहीं कि हर एक ने गवर्नमेंट जॉब करनी है, हर एक ने ऑफिसर बनना है, नहीं कर सकते। सब बने भी नहीं हुए उसके लिए, सब ने इंजीनियर नहीं बनना, सब ने डॉक्टर नहीं बनना। सो समटाइम टेक अ स्टेप बैक, सी योर सेल्फ, अपने आप को देखो। उसमें बड़ी छोटी छोटी हैबिट्स मैं लोगों को बताता हूँ। जर्नलिंग है, बहुत मैं रिकमेंड करता हूँ बच्चों को, या डायरी मैं खुद डायरी लिखता था। तो जर्नलिंग करो रोज, अपने मन में जो है ना उस दिमाग में उसको किताब पे लिख दो। इस सेल्फ इंप्रूवमेंट का टूल है, सेल्फ हेल्प का टूल है, अपने आप का बनाया हुआ है। तो ऐसे करके डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनीवन, यू आर स्पेशल। एंड कोई 19 साल में सक्सीड होता है, कोई 29 साल में सक्सीड होता है। सबकी मेहनत है ना, किसी की बड़ी प्लेन जर्नी है वो जल्दी कर लेगा, किसी ने उबड़ खाबड़ जंगल से और पहाड़ भी चढ़ने और नाले भी पार करने, जंगली जानवरों के साथ भी स्ट्रगल करना है, डेमंस के साथ। you will meet finally, you will be happy. So it's important to be happy. It's important to find कि हैप्पीनेस कहाँ है आपकी। ये स्ट्रगल में हैप्पीनेस है या और कहीं पर है, आपको कहाँ खुशी मिल रही है आपको। तो ओशो को पढ़ लो, कबीर को सुन लो, नानक को सुन लो, बुले शाह, फैज, किसी को भी। इतना हमारे तो देश में जहाँ हाथ लगाओगे आपको कुछ ना कुछ, रिच है, कितना रिच है। लोग हमारे वो करके वो सेलिब्रिटी ऑथर बने हुए अंग्रेज जो है, कितनी किताबें आ रखी हैं, बट हम क्या है वो देखते नहीं। हम यू कैन विन पोस्टर लगा देंगे, पता नहीं क्या क्या हम किताबें छापते हैं, बट एक्चुअली इट इज ऑल अराउंड अस।
So self belief is very important. Your own goals, believing in yourself, and finding your own, chartering your oन course. आई थिंक सब कुछ देखो, सब कुछ अब्जॉर्ब करो और फिर अपना रास्ता बनाओ वहां से, इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग कि वो इस रास्ते पे चला है तो मैं इस रास्ते पे कैसे आऊं. हर एक को टॉपर नहीं बन सकता, हर एक को टॉपर नहीं बनता. तो आप देखो कि आपकी कॉलिंग कहाँ है, आपका इंटरेस्ट कहाँ पे. ट्राई टू मूव टुवर्ड्स योर इंटरेस्ट. सर फौज में ना बहुत हार्ड मैस्कुलिनिटी जो होती है ना, कि स्ट्रांग रहो, डटे रहो, यू नो जो एक स्ट्रांग मैन के जो फीचर्स होते हैं वो बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्बाइब कराए जाते हैं. आपकी ट्रेनिंग उस तरीके से होती है, मेंटल टफनेस और मेंटल फिटनेस उस तरीके से होती है, राइट. लेकिन और कई लोगों की ये पार्ट ऑफ बीइंग हो जाता है. मैं देखती हूँ फौजी जो होते हैं दो तरह के होते हैं, या तो एकदम कैजुअल, फ्रेंडली, वेरी स्वीट एंड इजी टू टॉक टू, या तो एकदम रिजिड, जिनके रूम में आते ही सबको डर लगे. स्टीरियोटाइप. हाँ, जिनके रूम में आते ही सबको डर लगे, यार इनके साथ क्या कहना है, सबके सामने कोई बात इधर से उधर ना हो जाए, कोई चम्मच भी उस पोजीशन से उस पोजीशन में ना हो. उस तरह के ऑफिसर्स भी हैं. तो ये दो बिल्कुल एक्सट्रीम, मतलब एक बहुत ही हार्ड मैस्कुलिन इमेज जो होती है उसको, स्टीरियोटाइप को शायद लिव कर रहे हैं, और एक अपने अंदर की सॉफ्टनेस को भी डिस्कवर कर रहे हैं. बिकॉज सी, यू आर अ सोल्जर, यू आर अ वेटरन, लेकिन आपको लाइफ में दूसरे रोल्स भी प्ले करने. यू हैव टू बी अ फादर, यू हैव टू बी अ स्पाउस, यू हैव टू बी अ फादर इन लॉ एंड XYZ थिंग्स, राइट, फ्रेंड, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो उन रोल्स में अगर आप वो हार्डनेस लेके आते हो तो मुझे लगता है रिश्ते कहीं ना कहीं सफर करने लग जाते हैं, स्ट्रेन पड़ जाता है. हाँ, सफर करने लग जाते हैं. तो ये हार्ड और सॉफ्टनेस को कैसे बैलेंस करें. मैंने अपने फादर के अंदर भी ये देखा है कि ही वाज आल्सो इन द आर्मी, और वो बचपन में बहुत ही ज्यादा सख्त थे. जब हम छोटे थे तो बहुत ज्यादा हमें डिसिप्लिन करने के लिए, क्योंकि 3 बच्चे थे, बहुत ही ज्यादा लाइक स्टीरियोटिपिकल आर्मी डैड जो होता है. बट ओवर द इयर्स आते 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 थोड़े सॉफ्ट हो गए और थोड़े से बैलेंस्ड हो गए. लेकिन आप किस तरीके से ये मतलब आपकी जर्नी के थ्रू आप क्या बताना चाहोगे बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स, हम कैसे नेविगेट करें. देखो, अगेन इट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन, बिकॉज हम बहुत रोल प्ले करते हैं, है ना. और हम एक्चुअली हम स्टेज पे हैं, हम सब एक्ट कर रहे हैं, है ना. दोस्तों के साथ अलग है, स्पाउस के साथ अलग है, बच्चों के साथ अलग है, फिर फ्रेंड्स के साथ अलग है, ऑफिशियल कैपेसिटी में, यूनिफॉर्म में, कहीं कोई मीटिंग हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, इंस्पेक्शन के लिए जा रहे हो, वहाँ अलग है. इफ़ यू सी समथिंग रॉन्ग, एक तो है कि आंख मीच लो या कुछ ना बोलो, और यू फील कि नहीं, इट्स इंपॉर्टेंट कि मुझे टोकना है. और कई जगह आप कहते हैं बिना काम में टोकोगे तो उससे भी वो भी ठीक नहीं है, आपका काम नहीं, आप सटल हिंट भी दे सकते हो. तो मैंने देखा है कि एज यू ग्रो एंड शुरू में ठीक है, यू नीड अ मैचो काइंड ऑफ इमेज, यू नो, ऑफ अल्फा मेल इमेज, वो चाहिए. बट फाइनली ना, यू शुड बी वॉट यू आर, यू शुड बी वॉट यू आर. एंड मैं ये मानता हूँ जिसने वेपन उठाया ना, वो बहुत रोमांटिक होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, पोएट होते हैं. मैं तो पोएम्स लिखता था, और मैं बहुत लोगों को जानता हूँ गाना बहुत अच्छा गाते हैं और पोइट्री करते हैं, और कोई दुख की बात होती है रोते भी हैं. ये नहीं है कि फौजी रोता नहीं है, ये हमारे मन में लड़का रो क्यों रहा है, ये लड़कियां रोती हैं ऐसे. तो ये एक टिपिकल स्टीरियोटाइप नहीं बनना चाहिए. एंड दैट इज वाई वाइड रीडिंग इज सो इम्पॉर्टेंट, दैट इज वाई ट्रैवलिंग इज सो इम्पॉर्टेंट, दैट इज वाई राइटिंग इज सो इम्पॉर्टेंट. तो ये सब चीज़ें जो है ना, इंसान, ये यूनिफॉर्म तो कुछ साल की है, बट फाइनली हमने वापस सिविल लाइफ में जाना है. और जो रोल आपने बोला, ये सारे रोल हमने फादर से ग्रैंडफादर बनना है ना. और ये सारे रोल सोसाइटी में रोल प्ले करने हैं. लोग हमें देखते भी हैं. एक वेटरन के एक साथ टैग भी चलता है ना, लोग आपको, आप वॉक भी कर रहे हो, एवरीबडी इज ऑब्जर्विंग यू. एम्पैथी बहुत जरूरी है. दिस इज समथिंग आई हैव डेवलप्ड ओवर द ईयर्स. एम्पैथी, काइंडनेस, ग्रैटिट्यूड, हम्बलनेस, यू नो. और ज़्यादा अपने रैंक को, मैं हमेशा कहता है रैंक को जेब में रखना चाहिए. लोग कहते सर आप कैसे, मैं इवन व्हेन आई वाज सर्विंग आई यूज्ड टू से रैंक को जेब में रखना चाहिए. इशू नॉट कि पहले आपका रैंक आ रहा है उसके बाद आप आ रहे हो, तो एवरीबडी इज वेरी, यार जनरल साहब आ गए, ये आ गया, अभी खड़े हो जाओ, अभी ऐसे हो जाओ. दे बिहेव इन, नो, आई डोंट थिंक यू कैन बी नॉर्मल. आपके इशारे पे काम होता है, आपके इशारे पे समझ जाते हैं. तो यू डोंट हैव टू शाउट. आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड देन दे हैव रिटायर्ड, नाउ दे आर जस्ट, दे आर नथिंग. लोग उनसे हाथ मिलाने भी नहीं जाते. मैं कई गैदरिंग्स में जाता हूँ, देखते हो तो मेरा कोर कमांडर था, या आर्मी कमांडर था, फिर ये GOC था, या CO था हमारा, लेकिन बहुत बदजबान था, बहुत गालियां देने की आदत थी. एक इमेज बन गई, उनको पता ही नहीं था, शायद कोई उनको उस टाइम मेंटोर कर सकता है, क्या कर रहे हो तुम. बट आई डेवलप दिस माई ओन यूनिक स्टाइल. आई वाज वेरी, जवान मुझे बहुत प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि मैं हैरान हो गया कि यार कोई अपने ऑफिसर को क्या इतना प्यार कर सकता है जवान.
So and then I had to I kept transforming myself. आई थिंक रीडिंग द कॉन्स्टेंट रीडिंग दैट यू वर डूइंग, जो आप अपने आपको एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस के थ्रू गुजार रहे थे, थ्रू योर रीडिंग ऑफ वेरियस स्क्रिप्चर्स। Exactly, उनके थ्रू exactly. शायद And आपकी एक meeting people, talking to people, और उनकी क्या ना समस्या सुनना। मैं ना मेरा मतलब बहुत मुझे ना फ्यूडल सिस्टम्स को मैंने ना जहाँ गया मैंने ख़त्म किया। जैसे वो बाहर लाइट होती है, एक रेड लाइट एक ग्रीन लाइट, तो ना वो रेड लाइट में कोई आने, अरे यार ही इज़ बिजी, अरे क्या बिजी है, मैंने सबसे पहले वो लाइटें हटाई हर जगह से, वो झंडे की जी हाँ यही आ सकता है, इसी की गाड़ी खड़ी हो, मैंने कहा नो रिमूव इट। सो मेरा ऑफिस, आप हैरान हो गए कि जब मैं ब्रिगेडियर था और जनरल था, ओपन ऑफिस था, मैंने अपने सेंट्री को बोला तुम्हें रोकना नहीं किसी को, लेट देम वॉक इन स्ट्रेट। इफ आई एम बिजी आई से यार 5 मिनट बैठो मेरे पीए के पास, भाई चाय पिलाओ इनको, मैं आपको 5 मिनट में बुलाऊंगा। तो ये वॉल्स हम क्रिएट कर देते हैं, एंड एक्चुअली लूजर आप हो, वो नहीं है जो आपसे मिलना चाहे। आपने खो दिया एक मौका किसी से मिलने का, और उसमें मुझे बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन लेने का मौका मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट जिंदगी में जो दिल को छूने वाले मैंने जो काम किए ना, वो तब किए जब आई वॉज एक्सेसिबल टू पीपल, एक्सेसिबल टू पीपल। अब तो आप देखो कितने हम राजा महाराजाओं से ज्यादा फ्यूडल हो गए अभी। देखो मिनिस्टर्स और कैसे चलते हैं, गाड़ियों के काफिले। आप पुरानी पिक्चरें देखो, पंडित नेहरू की, महात्मा गांधी जी की, सड़कों पे खड़े हुए थे, गाड़ी से उतर के लोगों से मिलते थे, लोग चिट्ठी लिखते थे तो जवाब देते थे। अब तो हम बहुत बड़े साहब, ये आईएएस है, ये आईपीएस है। कल ही मैं एक टॉक शो में गया था, तो सर्विंग आईपीएस ऑफिसर आया था, मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा था, उसका एटीट्यूड, उसका ही वाज सो अनकंफर्टेबल। वो नहीं ये ठीक नहीं है, टाइम हो गया, अरे फिर तुम, एंड आई वाज सो रिलैक्स्ड। आई हैव बीन एट दैट रैंक, बट उसमें वो है प्रॉब्ली, मैंने कहा यार कभी मेरे को मिलेगा तो मैं बताऊंगा यार, थोड़ा कूल डाउन हो जाए, कुछ नहीं होता, मतलब जस्ट चिल यार कभी कभी। एवरी डे वी आर फाइटिंग आवर ओन बैटल्स। तो आपको कौन सी ऐसी 3 बैटल्स लगती हैं जो हम अननेसेसरीली फाइट कर रहे हैं एवरी डे? व्हाट आर द 3 battles you think the youth today is fighting unnecessarily? आई थिंक एक तो जो मुझे बहुत जबरदस्त नजर आ रहा है आजकल, जो पोलराइजेशन है ना, हम कहीं ना कहीं वो कोई एक ऐसी अदृश्य चीज को जिसका हमें पता नहीं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लगे हुए हैं। पता ही नहीं क्यों ये उन्माद कहाँ से आ गया है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। क्यों हम झंडा लेके, और क्यों पता नहीं क्या हो गया। तो आई डोंट नो, ये कोई अपनी कास्ट के लिए लड़ रहा है, कोई अपने रिलीजन का ठेकेदार बना हुआ है, कोई कोई पता नहीं किस चीज का, मोरालिटी का है कि अरे कपड़े कैसे पहन रखे हैं ये ऐसे। तो ये तो मैं कहता हूँ यार चिल करो जरा, अपने आप को ठीक करो पहले, दुनिया अपने आप ठीक हो जाएगी। सो दिस इज वन थिंग आई फाइंड। देन द अदर थिंग आई फाइंड इज दिस द मैनर इन विच वी आर वेस्टिंग टाइम। मतलब दिन महीने साल ऐसे ही खत्म कर देते हैं। बनना सारे टॉप पे जाना चाहते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहते। ये मुझे बहुत, और ऐसे भी हैं जो बहुत कर रहे हैं, बट ये भी मुझे एक चीज़ लगती है। और तीसरी चीज़ जो मुझे लगती है ना, कि हमारी यंग जनरेशन को ना सही मेंटोर, सही हीरोज़ नहीं है। मैं कहता हूँ सबसे पहले तो क्रिकेट प्लेयर और हीरो हीरोइन, इनके पोस्टर अपने कमरे से, इनकी फॉलोइंग बंद करो। बिकॉज ये शाम को आपको मेक इट लार्ज शराब बेच रहा है, कोई तंबाकू बेच रहा है, कोई कहता है टीम बना लो ड्रीम 11 पे, अपना काम बंद कर दो। मैंने कहा सब के सब आपका दिमाग खराब कर रहे हैं कुछ सामान बेचने के लिए आपको, जो कि नन ऑफ दैट इज यूजफुल टू यू। सो मैं हमेशा ही कहता हूं कि यार रिमूव ऑल दिस, डोंट स्टॉप फॉलोइंग दिस पीपल, बिकॉज दे हैव नथिंग टू कंट्रीब्यूट। फाइनली दे आर ओनली ट्राइंग टू सेल यू सम स्टफ। तो ये मुझे लगता है 2-3 चीजें हैं। नो सर, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रियली नो एंड रिफ्लेक्ट हु आर वी एक्चुअली फॉलोइंग। क्योंकि जब हम बात करते हैं ना, लोग ऐसे होते जा रहे हैं, जमाना ऐसे होते जा रहा है, तो आप उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन देखिए। आजकल कंटेंट कितना खराब आ रहा है, अरे लेकिन जिस कंटेंट को व्यूज मिल रहे हैं वही आ रहा है, तो आप कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हो उसमें। आप जाके छोटे छोटे चैनल्स को सब्सक्राइब करो, आप छोटे छोटे जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करो, उनको नहीं करेंगे भूत प्रेत की कहानी और अंधविश्वास जो फैला रहा है, हाँ। जो रोज लड़ाई कराना चाहता है, जिसको सर हमें कितने सजेशंस आते हैं कि आप कोई हॉरर पे क्यों नहीं पॉडकास्ट बनाते हो, आप कोई ऐसा सनसनी वाला क्यों नहीं बनाते हो, आप ये क्या बातें करते हो सेल्फ इंप्रूवमेंट की और द जर्नी विद इन की। यूथ को बस थोड़ा सा ये दे दो, बाकी तो मसाला ही चाहिए। ऐसे यूट्यूब पे मैं देखता हूँ 4 दिन में 1 मिलियन बात कर रहे हैं, वो शायद सेक्स की या ड्रग्स की या स्मोकिंग की। मतलब हैरान हूँ, भूत प्रेत की। मतलब यार ये क्या वाहियात बात है।
और ऐसी थंबनेल बना कर उसको बालक देख रहे हैं। यार मैं तो हैरान हूँ यार, क्यों देख रहे हो? और उसको प्रमोट भी करता है फिर एल्गोरिदम की भी उसको। सर वही हमारा पर्पस है थ्रू द जर्नी विद इन पॉडकास्ट, जैसा कि आपने कहा कि ये जो रियल वैल्यूज़ हैं जो पहले होती थी उनसे कैसे कनेक्ट करें, द जर्नी विद इन अपनी अंदर की तरफ जर्नी लेकर अपने आप को कैसे मिलें, अपने इनर वर्ल्ड से कैसे मिलें, कैसे ये समझें कि लाइफ का पर्सपेक्टिव बिल्ड कैसे होता है, कैसे ये समझें कि मेरी थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशन, इवेंट्स जो मेरे आसपास हो रहे हैं मैं उनको कैसे प्रोसेस करता हूँ और इसका क्या इम्पैक्ट है मेरी लाइफ में। ये सब चीज़ें अगर हम थोड़ा डीपली सोचें, रिफ्लेक्ट करें, इंट्रोस्पेक्ट करें ना, तो बहुत सारा मैजिक है हमारे आसपास जो अनफोल्ड हो सकता है। इतना पावर हमारे खुद के हाथ में, बिकॉज वी रियली कैन चूज। पहले तो वही गिने चुने चैनल्स होते थे, जो आ रहा है देखना ही पड़ेगा। अगर कोई गुटखा बेच रहा है तो आपको ऐड देखना ही पड़ेगा, कोई स्किप बटन या कोई और ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं है। लेकिन आजकल वी हैव ऑप्शंस, सो आई रियली होप दैट वी एक्सप्लोर दोज ऑप्शंस इंस्टेड ऑफ इंडल्जिंग इनटू थिंग्स दोज आर सॉर्ट ऑफ मेकिंग अस mentally more, what I should say, disturbing us and causing a disturbance within us. इतना कॉन्फ्लिक्ट माइंड में क्रिएट हो जाता है कि आप सो नहीं पाते हो ढंग से, और अच्छे से सो नहीं सकते तो अगला दिन आपका बिल्कुल ख़राब है, आप फिर कुछ नहीं कर सकते। सो गुड हैबिट्स, गुड रूटीन, एंड मैं तो लोगों को बोलता हूँ यार प्लीज़ एक बार हफ्ते में देखो आप किस किस को फॉलो कर रहे हो। ट्राई टू अनसब्सक्राइब पीपल वो नॉट एडिंग वैल्यू, सिर्फ आपको टिटिलेट कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर का मज़ा आ रहा है आपको सुनने में, बात कुछ होने नहीं वाला उससे। बहुत सारे आर्मी वेटरन्स जो होते हैं, स्पेशली जिन्होंने बैटलफील्ड में सर्व किया होता है, दे गो थ्रू अ कंडीशन कॉल्ड PTSD, जिसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी कहा जाता है। क्योंकि आप इतना ट्रॉमा देखते हो बैटलफील्ड में दैट समवेयर इट स्टेज विद यू, आपको फ्लैशेस आते हैं, पैनिक होता है, एंग्जाइटी होती है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था? बिल्कुल हुआ था, और बहुत साल तक रहता ही है। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ ना, जब मैं लास्ट मेरा कॉम्बैट टेन्योर था अनंतनाग इलाके में, साउथ कश्मीर में, उसके बाद सीधा मैं यहाँ से मैं ढाका गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं बांग्लादेश पहुँच गया। एंड 2 साल के बाद आई वॉज विद माई फैमिली। बीच में जाता था मिलने के लिए, 15 दिन 10 दिन छुट्टी, बट कंटिन्यूसली उनके साथ नहीं रहा था, अपने बच्चों के साथ नहीं रहा था, वाइफ के साथ। सो वी वेंट टू ढाका। तो वहाँ पूरा साल वहाँ पे, उसके बाद भी मुझे ये कहीं पे भी पटाखा बज जाए या पंचर हो जाए, मुझे लगता था फायर हो गया। और बहुत दिनों तक मैं बेसब्री से ना वहाँ की खबर की वेट करता था। मैं वहाँ पे इंटरनेट पे कश्मीर की न्यूज़ को, मेरे इलाके की न्यूज़ को फॉलो करता था, और बहुत इन्वॉल्व था कि मेरी कंपनी क्या कर रही है, मेरी यूनिट 36 RR में क्या हो रहा है, और चिट्ठियाँ लिखता था उनके साथ, मतलब कोशिश करता था कि मैं वहाँ हूँ, कहीं ना कहीं मेरे को था। बट ओवर अ पीरियड टाइम इट वेंट अवे। अब ज़्यादा नहीं होता है, अब नहीं होता है, बट यस इट इज, कभी-कभी फ्लैशेस आते हैं आते हैं आपको? बिल्कुल। अब तो बहुत साल हो गए हैं, अब नहीं आते बिल्कुल, अब और अच्छी चीज़ों के आते हैं, लेकिन ये सब नहीं होता है। बट ये बहुत रियलिटी है, इसलिए बहुत से लोग दे टेक टू ड्रिंकिंग, दे गेट इनटू वायलेंस, फैमिली लाइफ ख़राब हो जाती है। तो आर्मी में इस चीज़ को बहुत समझना चाहिए, PTSD को, और इसके लिए हमें साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं एक फेज आउट, जब जो खास तौर पे बहुत कॉम्बैट में रहे, उनका बड़ा स्लो फेज आउट होना चाहिए, बैक टू फैमिली लाइफ, बैक टू पीस स्टेशंस। उनको अच्छी अच्छी जगह छुट्टी पे भेजना चाहिए, और उनको स्पिरिचुअल थोड़ी बहुत साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल काइंड ऑफ कंडीशनिंग बीच बीच में होनी बहुत ज़रूरी है। इट इज़ रियल, बट हमारे यहाँ इस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो दी नहीं जाती है। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ज़्यादा है PTSD का, बहुत सीरीज बनी है, सीरियल बने इस चीज़ के ऊपर, इसराइल पे, अमेरिका पे, इन सब चीज़ों पे। अमेरिकन, इवन इसराइल ऑल्सो, बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज हैं जहाँ पे आपको PTSD के बारे में ओपनली बात हो रही है। ओपनली बात होती है। हमारे यहाँ ऐसा लगता है कि अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो शायद हम किसी की ब्रेवरी से कुछ छीन रहे हैं, हाँ, या हमारे उनके यहाँ रैंक से कुछ कम इसको कर रहे हैं। छुपाया जाता है हमारे यहाँ इसको, बट सर आई एम वेरी ग्लैड दैट आपने इतने ओपनली बात की PTSD के बारे में, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत रियल है, और जब बाकी लोग ये सुनेंगे तो शायद उनको भी हिम्मत मिलेगी, अगर वो किसी ट्रॉमा के थ्रू गुजर रहे हैं, वहाँ पे अपने लिए हीलिंग क्रिएट और कॉज करने की। सर आपने आज बहुत सारे प्रैक्टिकल टिप्स हमारे साथ शेयर किए। मेरे बस लास्ट के 2 सवाल हैं आपके लिए। आपकी जर्नी से, एक आर्मी मैन की जर्नी से, एक सोल्जर की जर्नी से, व्हाट कैन द यूथ ऑफ टुडे, अ कॉर्पोरेट गाय दैट डज अ 9 to 5 जॉब, वो क्या सीख सकता है आपकी जर्नी से? देखो अभी मैं भी मैं एक फ्रेम में, वेटरन के फ्रेम में इतना नहीं हूँ। मैं भी एजुकेटर हूँ, मैंने अपनी PhD करी, मैंने MPhil करी, मैं पढ़ता रहा, तो मैंने सिविल इंस्टीट्यूट में जाता रहा, तो
जो है ना, अब जो मैं आई एम मोर ऑफ एन एजुकेटर देन, मुझे कई बार भूल भी जाता हूँ कि मैं फौज में था, जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ या ये वो। तो मेरी ज़िंदगी से अगर आप लो तो मैं यही कहता हूँ कि डेली रूटीन, बी परसिस्टेंट विद योर एम्स एंड गोल्स इन लाइफ, दे मस्ट बी क्वान्टिफाइड। उसको आपको काबिलियत होनी चाहिए कि आप क्वान्टिफाई कर सको, एक बेहतर इंसान बनो, एक दिल धड़कना चाहिए, एम्पथी, काइंडनेस एंड थोड़ा ब्रॉड माइंडेड बनो, और जानो कि ये रियल इंडिया क्या है, सही भारत की क्या सोच होनी चाहिए, आगे की क्या सोच होनी चाहिए। एंड अपने आप को ज़्यादा सीरियसली मत लो, थोड़ा चिल करो एंड एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, मॉरल करेज डेवलप करो एंड हाई ईक्यू डेवलप करो कि जल्दी से ब्रेक डाउन मत हो जाओ। कुछ हो गया तो गाली गलौज मत शुरू कर दो कि आपके आसपास जाने से लोग कतराएं, डरें आपसे। मतलब पीपल शुड बी लुकिंग, यंग पीपल शुड लुक फॉरवर्ड टू कम एंड मीट यू, टू शेक हैंड विद यू, टू सी यू, टू टेक पिक्चर विद यू। ये जो हम ये कॉर्पोरेट में मैं देखता हूँ, अपने आप को सोचते हैं हाई फ्लाई एग्जीक्यूटिव क्लास से ट्रैवल कर रहे हैं, 7 स्टार होटल में जा रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं टीवी पे। ये कुछ दिन की बात है, फाइनली आपने चले जाना कहीं ना कहीं अपने कमरे में। सो कीप इवॉल्विंग योर सेल्फ, कीप इवॉल्विंग योर सेल्फ विद टाइम एंड डोंट टेक योर जॉब टू सीरियसली। थोड़ा चिल करो, थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा हॉलीडेज लो, है ना, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, बिल्ड ब्रिजेस विद योर फ्रेंड्स दो टू हैव नॉट डन टू वेल इन लाइफ। We need to remember that we are not our jobs, we are Yeah. not our degrees, we are not our इसलिए मैंने status. कहा ना, आई एम नॉट, ठीक है आर्मी में काम किया तो, बट दैट इज नॉट माई लाइफ। आई मे हैव माई सेकेंड इनिंग्स इज टुडे मच मोर फ्रूटफुल देन माई फर्स्ट इनिंग्स। We are much more bigger. Our journeys are much more bigger than our jobs and our status and our Absolutely. degrees and whatever we identify absolutely. with. तो ज़्यादा इसको इतनी बड़ी गाड़ी, इतना बड़ा घर, इतना पे पैकेज, इसको ज़्यादा नहीं सीरियसली लेना चाहिए। आपने लाइफ को इतने बड़े पर्सपेक्टिव से देखा है, डेथ को भी इतने करीब से देखा है, बैटल्स में फाइट किया है, आज आप एजुकेटर की तरह यूथ को इंस्पायर कर रहे हो, उनको सिखा रहे हो। थ्रू ऑल दिस that you have seen in your life, what is your definition of success? This question, I always keep for the end because I am also building a library of perspectives. जो accomplished लोग जिनसे मैं मिलती हूँ, जिन्होंने बहुत कुछ किया है अपनी लाइफ में, वो किस तरह से सक्सेस को देखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है हम लोगों पर बहुत बोझ है सक्सेसफुल होने का। तो क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? क्या हम समझ सकते हैं सक्सेस की और डेफिनेशंस? सो व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? My definition of success is if you can evolve to be a good human being, a lovable human being, a kind human being, कि आप भी अच्छी नींद सोएं, आप में भी कोई छल कपट वो नहीं होना चाहिए, और जो आपके अंदर का एक बच्चा है ना, उसको जीवित रखना है। कीप द चाइल्ड इन यू, फील हैप्पी फॉर स्मॉल थिंग्स, स्टार्ट डूइंग, कल्टिवेट हॉबीज, गार्डनिंग है, साइकिलिंग है, गेट आउट एंड अपने आप को बी प्रिपेयर टू स्टैंड इन अ लाइन। ये नहीं तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, जस्ट ट्राई टू गेट बैक टू नॉर्मल एंड बी हैप्पी। खुद भी खुश रहो, आसपास भी खुशी, एंड ट्राई एंड डेवलप वेरी वेरी हाई EQ एज यू गो अलोंग। बहुत सदमे सहन करने की आप में काबिलियत होनी चाहिए, क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करने की काबिलियत होनी चाहिए। ईगो को बिल्कुल पूरा तो क्रश कर नहीं सकते हम, ईगोइस्ट ये कहना बहुत आसान है, संत भी नहीं कर पाते हैं। तो कोशिश करो कि आपकी ईगो आपकी ज़िंदगी में सामने ना आए। तो जस्ट बी हैप्पी गो लक्की, खुश रहो ज़िंदगी में, बहुत ज़रूरी है। सक्सेस इज बीइंग हैप्पी। खुश रहना is a success for you. Sir, I really hope and pray that you always stay happy and आप अपना ये contribution जो आप already कर रहे हो, इसको और बढ़ाते रहें और बहुत सारे लोग आपसे connect करें। My viewers also please subscribe to Sir's channel. सर रोज लाइव भी करते हैं और अपने पॉडकास्ट भी बनाते हैं, अपने इंडिविजुअल वीडियोस भी बनाते हैं। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ के जो एक्चुअल रियल टिप्स हैं, प्रैक्टिकल टिप्स हैं, वो अपने चैनल के थ्रू शेयर करते हैं। तो आई वुड रियली आस्क माई सब्सक्राइबर्स टू फॉलो Sir's channel. Thank you so much, sir, for taking out time for joining me on the Journey Within podcast. थैंक यू, बहुत मजा आया। यू रियली ग्रिल्ड मी एंड गॉट सम रियली दिल से बहुत बहुत ऐसी बातें हुई जो मैंने कहीं शायद करी भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you for watching this episode. आज के एपिसोड में आपने क्या सीखा, आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस एपिसोड का एक पार्ट 2 बनाया जाए, देन डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। Please do support the channel, like, comment, share and subscribe so that we can reach a wider audience. Thank you again. I'll see you in the next episode.